चलिए, नमस्कार टू एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। एंड जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये हॉरोस्कोप हमारे सामने है। इसके ऊपर एक एक करके जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 12 क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू टेक अप। तो 12 क्वेश्चंस की बात है। तो अब हम शुरुआत श्रद्धा जी से करेंगे। श्रद्धा जी, आप एक काम कीजिए, इस कुंडली के बारे में जो आपको लगता है बताना चाहते हैं बता दीजिए। और राहुल जी, आप इस पर्सन के बारे में जो वो बोल रहे हैं उन पॉइंट्स को कंफर्म कीजिएगा, अगर आप जानते हैं ना इनको। जी हाँ सर। हाँ, तो आप उनको कंफर्म कीजिएगा कि ये कितने मतलब उस दिशा में सही जा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू लर्न। ठीक है ना। जल्दी से चार्ट को खोल दीजिए एक बार। ये बर्थ चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। हाँ, खुल गया है। कर्क लग्न की कुंडली है। श्रद्धा जी, एक तो आप कैमरा नहीं ऑन करते हैं। अभी आप कैमरा ऑन करके जरा इसके बारे में चर्चा कीजिए, बताइए क्या समझ पा रहे हैं आप। टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉरी, बट मेरा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी टैब में, और कोई नहीं। बताइए जरा। अब आपकी जो नजर है वो दौड़नी चाहिए फटाफट से। पहले उच्च के ग्रह निकाल लो, नीच के निकाल लो, शत्रु क्षेत्रीय निकाल लो, मित्र क्षेत्रीय निकाल लो, है ना। इन चीजों को निकालो फटाफट से फर्स्ट चार्ट के अंदर ही। सर इनका सैटर्न उच्च का है। वो तो ठीक है, क्या इम्पैक्ट देगा और इसलिए वो बोलो। 4th हाउस में है सैटर्न। हाँ ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। यानी समथिंग रिलेटेड टू मदरलैंड, मदर पर्सनल उससे चलो, पहले फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करो अमृता जी, अगर करना ही है। जी, ये कर्क लग्न की कुंडली है। वीनस कर्क यानी कर्क लगन के पहले फीचर्स निकालो। इंदिरा गांधी भी कर्क लगन की थी। जी। देखो अब जरा क्या बोलना चाहोगे। एक एक आपके पास माइंड सेट होना चाहिए। कर्क लगन के लोग जनरली कैसे होते हैं, जनरली, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि दृष्टियां आ जाती हैं। अब गुरु और वीनस आमने सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सर, कर्क लगन की ये जल जल तत्व की वो है जी। और सर ये कर्क ये लग्न सर के हैं। बहुत कैसे वीनस होते हैं? वीनस जो है वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि मून के साथ इनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। सो इस पे इमोशनल इम्बैलेंस और स्टेबिलिटी की बात आएगी। तो समटाइम्स द नेचर विल बी वेरी हार्ड और स्ट्रिक्ट टाइप से, थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस भी रहेगा। किस बेस पे और बोले आप ये। सर क्योंकि कर्क लग्न है सर, इसलिए तो कर्क लग्न इमोशनल उससे अटैच्ड भी होते हैं, उनका बिहेवियरल नेचर ऐसा है। बट ठीक है। सर थोड़े जैसे कहते हैं ना, चतुर टाइप के भी होते हैं। ओके। सर इनके और सेकंड हाउस में मंगल है यानी मार्स है, यानी ये क्या मांगलिक कुंडली कहलाएगी? ये तो निकल आएगी। मांगलिक मंगल सेकंड हाउस का कभी वो नहीं होता ना। नहीं नहीं नहीं। 1 4 7 8 12 में होता है ना। 1 4 7। सर मैंने कई लोगों का सुना है कि मंगल सेकंड हाउस में भी हो तो भी उसे मांगलिक कंसीडर करते हैं। नहीं मैम, वो तो सर वाला ही सही है। देखो, कई बार ये होता है। अब जैसे मंगल और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हाँ हो। जी जी, मर्क्यूरी और अब क्या है कि मरकरी सूर्य। मार्स को जो एनवायरनमेंट जो है वो सूर्य का मिला। हाँ। वहां पे मरकरी और सन खुद बैठे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि ना, कई कंसेप्ट्स आपके अब दिमाग में डायनामिकली चलने चाहिए। यहाँ पर एक तो स्पेशल ड्यूटी लग गई है इनकी। हाँ। यू नो दे आर वो कम्बस्ट है, दोनों के दोनों। कम्बस्टेड है। तो जब कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है ना, तो अपने रिजल्ट नहीं दे पाता वो, जो उसको देने चाहिए वो रिजल्ट नहीं दे पाता वो। ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है उसके साथ। इस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़े बड़े क्लासिकल जो ग्रंथ हैं वो इनके बिल्कुल इसके बारे में खुल के नहीं बोलते। ये रिसर्च वाली चीज है जो आपको बता रहा हूँ। सर सेकंड हाउस में सूर्य 5वीं राशि में है, यानी सूर्य अपने घर में ही है ना। हाँ बिल्कुल तो है। वो सन विल गिव इट्स रिजल्ट हियर। क्या मगर क्या रिजल्ट देगा वो पकड़ो। अब क्या जो है ना, ये जो क्या, ये बड़ा जी चुभने सर। वाली सर चीज है। एक्चुअली वो ही प्रॉब्लम है, वो ही समझ में मतलब वो डिकोड नहीं हो पा रहा है एक्चुअली सर। भाई अमृता जी, ये बोलने से नहीं काम चलेगा ना। वो डिकोड करने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, यही तो हमारा पर्पस है।
ये बोल के अपन बच नहीं सकते। अभी तो जी फ्लाइट तो सर। निकल चुकी है, ठीक है जी ना। सर। अब तो या तो लैंड कराओ या एक्सीडेंट होगा, सिंपल है। जी सर। अब बताओ क्या करना है आपने, लैंड करवानी है या एक्सीडेंट करवाना है। लैंड ही करवानी है सर। हाँ तो फिर उसके लिए थोड़ा सा विवेक चाहिए, बुद्धि लगाओ थोड़ी, अपनी दिमाग खुद सोचो। अपने सामने वो जो शीटें हैं, जो एक राहुल जी ने टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज एक आपने भी शेयर किया है, जी सर। उसको खोल के जरा देखना स्टार्ट करो कि सेकंड हाउस के क्या इम्पैक्ट होते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, सेकंड हाउस पारिवारिक स्थितियां, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। जी सर। ठीक है ना। हम्म। इसी तरह से चीजों को पता खंगालना स्टार्ट करो कि सेकंड हाउस में ये सब कुछ होगा। अब हम्म। सेकंड हाउस ही है ना, चाहे कोई सी भी कुंडली हो पूरी दुनिया की। हम्म। इसी तरह से कर्क लगन के लोगों का जो बिहेवियरल पैटर्न होगा हम्म। वो इमोशनल होगा, इमोशनली होगा, पूरी दुनिया में इमोशनल होगा उनका। कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं इमोशनल रहते हैं और स्टबन होते हैं। इमोशनल, इमोशन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक होते हैं बिल्कुल तरल, बिल्कुल कहते हैं ना, बंदा एकदम किसी को देखा तो दो थोड़ी सी किसी ने कुछ बोल दिया आंखों में आंसू आ गए। हम्म। एक होता है कि मैं देख लूंगा तुझे, दुश्मन। और प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टिव। अब मैंने प्रोटेक्टिव बात वर्ड क्यों बोल दी फैमिली को लेके, क्योंकि केकड़े का वो स्वभाव है, केकड़ा, हाँ। केकड़ा यानी कि क्रैब, उसका स्वभाव है। अब ये मेरे को बीच में केकड़ा और क्रैब कहाँ से आया मेरे दिमाग में, क्योंकि वही कर्क लगन का साइन है। साइन है। साइन है। साइन है सर। ऐसे चीजों को इंटरेस्टिंगली हम समझेंगे तो आप लोग लैंड कर पाओगे, भले रफ लैंडिंग इस, जी सर। मगर सोचो, दिमाग लगाओ। और आज मैं चुप ही रहूंगा, आज इस रिकॉर्डिंग को आप लोग देखोगे। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। राहुल बीच में बैठे हैं, जिसकी कुंडली है उनके बारे में राहुल बता देंगे ना अपने आप। सर आप लोग उनकी राशि है लगन, तो उनका वृषभ है। क्या बात कर दी आपने। नहीं क्यों सर? कर्क ध्यान सर से है कर्क कर्क लग्न लग्न नहीं है, है। कर्क लग्न लग्न में है। नंबर 4 लिखा हुआ है लग्न में, कर्क विच इज लग्न नहीं 4th है। राशि। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, सॉरी। कर्क लग्न। सर कोई बात, मर्क्यूरी एंड मार्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं जब फैमिली रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स होंगे, फैमिली में इश्यूज होंगे। एक तो सिंपल इनकी सी चीज है, पर्सनल एक तो लाइफ, सिंपल हाँ, सी चीज है, घर के अंदर कलेश। कलेश होगा। हाँ। दूसरी बात, ये जब मुंह खोलेंगे, टंग होती है ना, सेकंड हाउस आपकी जुबान होती है, वाणी होती है, जी। थ्रोट होता है, टंग होता है। ऐसा आदमी मुंह खोलता है गड़बड़ कर देता है, वो जाने अनजाने में तीखा बोल जाएगा या जल्द बिना सोचे जवाब देगा। बुध क्या करेगा, बुध जल्दी करवाता है, बचपना है जल्दी। ना बुध में। मार्स क्या है, मार्स एग्रेसिव बुलवाता है। एग्रेसिव है। हाँ। बुध क्या है, जल्दी में बुलवा देता है। अब बंदा एग्रेसिव बोल रहा है, जल्दी में बोल रहा है, सूर्य वहां पे बैठा बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो सूर्य तो बचा रहा है, मगर ये दोनों मार्स और बुध वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं सारे। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, इस आदमी के टेस्ट बर्ड्स भी यहीं से पता लगेंगे, इस आदमी का बैंक बैलेंस भी यहीं से पता लगेगा, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहीं से इसी पता का लगेगी, पता है। है ना। तो ये सेकंड हाउस से आप खुल के बोलो तुम कि जी सूर्य यहाँ पे बैठा है, भले ही इम्पैक्ट होगा जरूर, मगर इस सूर्य जो है यहाँ पर इसको ज्यादा खराब नहीं होने देगा, ओवरऑल बचा लेगा। कैसे बचा लेगा, क्योंकि सूर्य अपने घर को स्ट्रेंथ दे रहा है, इस घर को कारण से strength बैंक बैलेंस में बंदा इकट्ठा कर ही लेगा, कर लेगा। पारिवारिक स्थितियों को भी ये मैनेज कर ही लेगा। मगर कभी ओके। कभार अगर ये टेम्पर लूज करेगा तो ये गलत बोल के अपना नुकसान खुद कर लेगा, चाहे वो फिर ओके। फाइनेंशियल नुकसान हो, चाहे घर के अंदर कलेश हो। अब ये जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट से राहुल जी क्या हमारे को बोलना चाहेंगे, क्या क्या ये चीजें हैं या हमारा गलत है थॉट प्रोसेस। हाँ नहीं सर है। अभी आप ये देख रहे हैं ना कि मैं कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखा रहा हूँ। अब अभी आपने सेकंड हाउस ब्रेक डाउन किया, ये तरीका पता लगा ब्रेक डाउन करने का, जी सर। है ना। अब थर्ड को ब्रेक डाउन करो, चलो शुरू हो जाओ। थर्ड से नेबर्स हैं, कम्युनिकेशन है, छोटी जर्नीज है, मार्केटिंग है, छोटे भाई बहन भी हैं, ठीक है ना। सारी चीजों के बारे में विचार करो। थर्ड हाउस आपका हैंड भी है। हाँ। थर्ड हाउस में अगर मान लो कोई नीच का ग्रह बैठ जाए कभी कभार और वो अग्रेसिवली मंगल के साथ अटैच हो जाए तो मर्डर करा देता है। एक स्पोर्ट्समैन भी थर्ड हाउस से बनता है, एक मर्डरर भी थर्ड हाउस से बनता है। थर्ड और 11th हाउस का कंट्रीब्यूशन होता है। जब कोई आदमी
अग्रेसिव होता है। अब ये बंदा तो अग्रेसिव हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने क्यों बोल दी? ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दे दी बताओ? सर बुध की वजह से। बुध है थर्ड हाउस में और वो मंगल के घर में है, यानी शत्रु क्षेत्रीय हुआ। वो बात तो ठीक है, मगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लगेगा? बुध इज ऑन स्पेशल ड्यूटी भाई। ओके। बुध चाहेगा भी अपने रिजल्ट देने तो दे ही नहीं पाएगा। बुध इज ऑन स्पेशल ड्यूटी, हालांकि खराब रिजल्ट देता मगर दे नहीं पाएगा, है ना? सर क्यों नहीं दे पाएगा बुध? क्योंकि सूर्य के साथ अस्त है। अच्छा, सेकेंड हाउस में। ओके। सारे प्लैनेट्स को सूर्य के साथ जो होते हैं वो अस्त होते हैं, बट एक बुध अकेला एक्सेप्शनल केस है जो जिसपे उसका असर नहीं होता, तो इसलिए वो कंट्रोल में रहता है। ओके। मगर एक्चुअल में जब मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ तो बुध भी कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर कोई नहीं है, बस ये समझ के चलो। सूर्य ही है, सूर्य सोर्स है यहाँ पर इस पृथ्वी में एनर्जी का, इस पूरे सौरमंडल की एनर्जी का सोर्स है। तो सूर्य इज अ फाइनल अथॉरिटी, उसके आगे कोई कुछ नहीं है। एज वेल एज और चीजों को अब खंगालो। अभी थर्ड हाउस पे रुक जाओ, फंस जाओ, यहाँ से भविष्यवाणी निकालो 2-3। जैसे हमने सेकंड हाउस के बारे में निकाला, ठीक है ना? सेकंड हाउस में क्या समझ आया? अगर बिना धैर्य खोए तरीके से चलेंगे तो वाणी भी संयम में रहेगी, पैसा भी आएगा, नुकसान भी नहीं होगा, पारिवारिक स्थिति भी सही रहेगी। मगर वहां पर ये चीजें इसलिए हो पा रही है कि सूर्य अपने एनवायरनमेंट में बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर गया। नहीं तो ये मंगल और ये बुध यहाँ पर ये दोनों मिलके नचा के रख देते इस हाउस को। अभी तो मैंने ये ऊपर टॉप लेयर पे बात करी है, अभी मैंने इन तीनों की डिग्री नहीं लिखी है। हालांकि डिग्री लिखी हुई है साथ में, देखो मार्स 4 डिग्री का, वो बुध 6 डिग्री का, सूर्य 20 डिग्री का, देख रहे हो? जी सर। क्लोजली कंजंक्टेड है मार्स और बुध। मार्स और बुध क्लोजली कंजंक्टेड है। डिफरेंस कितना है बताया था ना आपको, मैंने डिफरेंस सिस्टम बताया था ना। 8 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो लूज कंजंक्शन मानी जाती है, 8 से कम का रहता है तो वो टाइट हो जाती है कंजंक्शन। उसमें एक दोनों जो प्लैनेट होते हैं एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे सूर्य 20 डिग्री का है, पता नहीं 29 डिग्री का है, 20 डिग्री का दिख रहा है मुझे, 20 का है शायद। अभी सूर्य की कंजंक्शन वीक है मार्स और बुध से, ध्यान से देखोगे तो गैप ज्यादा हो गया ना। जी सर। मगर गैप जरूर ज्यादा है, मगर वहां पर सूर्य जो होता है ना, सूर्य भाई सूर्य ही है, सूर्य के आगे किसी की बिल्कुल भी नहीं चलती, ये मान के चलना है, ठीक है ना? ऐसे समझना है बात, ठीक है ना? अब इस बच्चे का जन्म सूर्य की उसके ऊपर भी बोल सकते हैं, इस बच्चे का जन्म मॉर्निंग में 6 to 8 होगा, ठीक है ना? समथिंग लाइक दैट, 4 to 6 2 AM 2 बजे का बोला 2 AM। हाँ, तो 2 to 4 वाले ब्रैकेट में क्या है इस बच्चे का जन्म, ठीक है ना? इसका मतलब इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत साइड में जाके लगी हुई है, ठीक है ना? तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से ये देखो अलग अलग अस्त जो सूर्य के पता लगते हैं, अलग अलग जगहों पे सूर्य अस्त और सूर्य निकलता है ना, उस हिसाब से निकल के आ रही है, ठीक है ना? 20 डिग्री का सूर्य है। कितने बजे के रात को बर्थ बताया था इन्होंने? 2 बजे 2:55 AM 2:55 हाँ 2:55 तो ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं, ठीक है ना? मॉर्निंग के 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, इसलिए वो उधर निकल गया आगे की। चलो अभी एक काम करो, 3 नंबर के ऊपर थर्ड हाउस के ऊपर प्रेडिक्शन तोड़ो, इनके छोटे भाई बहन, इनका अड़ोस पड़ोस में संबंध, ठीक है ना? ये सारी चीजें निकालो, बताओ मुझे। सर कन्या राशि मतलब बुध का घर हुआ ये, तो सेम जो सेकंड हाउस में जो कम्युनिकेशन का था वही यहाँ पे भी आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ओके, तो इस बार एक मिनट, आपने ये बात एक स्टेटमेंट दी है, इसको चेक कर लो। छोटे भाई बहन, पहले बात तो ये चेक करना है या नहीं है। कि नहीं है कि नहीं।
तो राहुल जी आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सर छोटे भाई बहन तो नहीं है, बड़े ही हैं। नहीं है ना, तो नहीं। अब थर्ड नंबर का रेलिवेंस खत्म हो गया, मतलब छोटे भाई बहन वाला क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब आते हैं अड़ोस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस में इनके संबंध कैसे होंगे? वही अड़ोस पड़ोस में भी सर वही चीज होगी कि रिलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही होंगी। पूछो जरा राहुल जी, कहाँ बताइए थोड़ा सा कैसा है माहौल? सर न्यूट्रल ही है, मतलब हंसना बोलना काफी अच्छा है इनका। न्यूट्रल है, ठीक है। हम्म। इसका मतलब क्या है कि बुध का जो माहौल है, बुध का जो माहौल है, बुध क्या है? मस्करा ग्रह है, बच्चा है, हंसता खेलता रहता है वो हमेशा। वैसे भी वही बात है कि यहाँ पर भी अगर ये थोड़ा सा वही रिजल्ट रहेगा एग्जैक्टली, कि अगर समझदारी से चलेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी से अच्छे संबंध रहेंगे, नहीं चलेंगे तो ही और शी विल बी इन ट्रबल, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कुछ निकालो, और कुछ बोलो तीसरे हाउस से, और क्या बोलोगे? सर पराक्रम भी इसी से आता है, राइट? हाँ तो देखिए, बुद्ध बुद्ध बच्चा है सर, तो पराक्रम मतलब जो रहेगा वो उतना नहीं रहेगा, मतलब चाइल्डिश उस पे रहेगा, मतलब थोड़ा डर रहेगा अंदर। देखो यहाँ पर ना नेचुरल हाउस को भी देख लिया करो। मार्स है एडवेंचरस सर। सर होने चाहिए, एडवेंचरस होंगे ये बाय नेचर। हाँ जी। हाँ क्यों बोला आपने ये बात? सर बिकॉज एक तो बुध है जो बच्चा है, और ऊपर से मार्स के हाउस में जो फायरी है, मतलब मार्स तो एक्टिविटी यानी ये सब के लिए है, तो इसीलिए ये एडवेंचरस होने चाहिए बाय नेचर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रेलिवेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? कम्युनिकेशन कैसा होगा इनका? छोटी यात्रा है, थर्ड हाउस जो है, और किन चीजों कम्युनिकेशन नेबर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एंड राइटिंग स्किल्स आल्सो। कैसी होंगी? राइटिंग कैसी होगी इनकी? मुझे लगता है सर कर्सिव लिखते होंगे। देखो क्या कहना चाहेंगे? सर बुद्ध है इसलिए ये राइटिंग कैपेबिलिटीज, राइटिंग टैलेंट्स वगैरह काफी अच्छा रहेगा इनका। अच्छा रहेगा, क्रिएटिव होंगे क्योंकि वहां पर बुद्ध का माहौल बन गया, एनवायरनमेंट। हम्म, ऐसे बंदे की राइटिंग अच्छी रहेगी। हम्म, ऐसा बंदा मेल्स बड़े एग्रेसिव लिख देगा, कभी कभार हिला देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेल्स, ईमेल्स वगैरह में बहुत पावरफुल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल्स, ठीक है ना। ऐसी पॉलिश्ड लैंग्वेज लिखेगा कि बंदा कहेगा यार ये क्या चतुर बात कर, चला ऐसी बात कर दी कि अब फंस गए, फंसा दिया हमारे। क्लियर हो रही बातें कैसे जी निकल पा सर, रही है? जी जी सर। चलो अब चौथे हाउस के बारे में आओ। माता के बारे में बताओ, इनके घर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, सब कुछ देखो, माहौल पूरा चेक करो, पूरा चौथे हाउस को सारी सारी दृष्टियों से, सारी नजरों से चेक करो, सब पूरा घुस के मारो, फोर्थ हाउस को देखो। श्रद्धा जी बोलो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। सर ये मदर का घर है, तो मदर से स्टार्ट करते तो शनि बैठे हुए जो कि खुद उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और वीनस के इसमें बैठे हुए हैं। शुक्र में बैठे हैं, तो मदर से इमोशनल अटैचमेंट काफी रहेगा इनका फिर। और नेचुरल प्लैनेट्स भी मून और मर्क्यूरी है वहाँ पे। मदर सिंपल होंगे, मतलब अपीयरेंस वाइज भी उनकी मदर ज्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन को ज्यादा फेवर नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं करने चाहिए, बिकॉज वीनस है। वो जो मुझे लगता है ना, यहाँ पे प्रिडिक्शन कैसे बनेगी, यहाँ पे सर, दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पे वीनस है, और सैटर्न भी है। वीनस का एनवायरनमेंट है, हम्म, वीनस के एनवायरनमेंट में सैटर्न उच्च के हो गए, सैटर्न उच्च के हैं, मगर वहां पे केतु बैठ। केतु भी है। हाँ इनको बोलते हैं, इनके मदर जो होंगे वो ग्लैमर और ग्रेस का कॉम्बिनेशन। अच्छा। दिखते जरूर अट्रैक्टिव होंगे, मगर बहुत एनलाइटेंड सोल होंगी, मतलब एनलाइटेंड। बिलीविंग इन सिंप्लिसिटी काइंड ऑफ अ पर्सन उनके मदर होने हाँ, चाहिए।
believe in simplicity, not doing show off kind of thing, but she will be very attractive, Very attractive. beautiful. She will be a charmer. She will be able to influence the people in the right way. ऐसा कुछ माहौल होगा. Yes, sir. इनकी पब्लिक रेपुटेशन भी 4th हाउस से निकल के आती है. इनके पास व्हीकल्स, वो भी यहीं से पता लगेंगे. वही पैटर्न है जो मैंने आपको बात बोल दी ना, जो स्टेटमेंट मैंने जारी की. भी स्टेटमेंट कैसे बनाई मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट कैसे बनाई मैंने बोला ग्लैमर होगा, धन धान्य होगा, धन धान्य के साथ सिंप्लिसिटी होगा. सिंपलिसिटी. राहुल जी, ये जो भी है व्यक्ति, इनके बारे में आपका क्या कमेंट है 4th को लेके? सर सिंपल है, सिंपल लेडी है काफी, और शो केतु ऑफ आ तो गया नहीं ना, कर. केतु है, इसीलिए केतु जो है- मटेरियलिस्टिक थिंग्स से अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक. और चीजें रहेंगी भी. इनके साथ क्या होगा, इनके पास होंगी भी ना चीजें, तो भी ये दिखाने में विश्वास नहीं. केतु क्या करता है, चीजों को छोड़ता है. केतु इनको ऐसा बिहेवियरल पैटर्न दे देगा, वो ग्रेस देगा, वो ग्रेस कि है बहुत कुछ भगवान की दया से, मगर अपने को फालतू मुंह से कुछ बोलना नहीं, बस चुपचाप जो है उसमें भगवान का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए. उस तरह का नेचर. सर एक चीज है, मेरा क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस वीडियोस में भी आपने केतु के बारे में काफी बताया है, बट हमेशा इसको रिलीजियस उससे ही कनेक्ट किया है, तो केतु हमेशा उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? डिटैचमेंट हमको मालूम है कि डिटैच करता है चीजों से. अभी देखो राहुल जी, आप मेरे सामने बैठे हो, अगर मैं आपके हाथ में एक कमंडल दे दूं, एक आपको तुरंत गेरुआ पहना दूं, एक रुद्राक्ष की माला डाल दूं, तो वो तो है केतु. और यही मैं आपके हाथ में एक अभी मैकडॉवेल का पैक दे दूं, आपके हाथ में सिगरेट दे दूं, आपके आसपास 4, 5, 10 बंदियां बैठा दूं, वो है राहुल. अभी डिफरेंस समझ आ रहा है? जी सर. बस वही डिफरेंस है. सर सैटर्न कैसे प्रभाव देगा? लेकिन यहाँ पे सैटर्न तो बिल्कुल स्लो मूवमेंट है, तो मतलब ये जिनकी कुंडली है तो उनको उच्च का ना. हाँ उच्च का है सर, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें ये इसमें स्लोनेस रहेगी, राइट? 36 की एज के बाद इनको प्रोग्रेस प्रॉपर्टी संबंधित सारा सुख मिलेगा. प्रोग्रेस होगा. 36 और 48 दो एजेस हैं. 36 और 48 के बाद इनको सुख मिलने स्टार्ट होंगे, खासकर 32वें साल के बाद. 32वें साल के बाद प्रोग्रेस भी कंट्री में रहने से ही होगा, लाइक अब्रॉड से उनको इतना नहीं है होगा, कंट्री में रहने से ही प्रोग्रेस होगा, क्योंकि एक तो सैटर्न उच्च का है और दूसरा मदर के साथ इमोशनल अटैचमेंट, मदरलैंड के से भी उन्हें शायद मदरलैंड यानी जहाँ पे उनका बर्थ है वहां से उनको ज्यादा अर्निंग होगी. बहुत बढ़िया, ठीक है. अर्निंग कह लो, चाहे आप कह लो कि उनके एसेट्स हाँ, एसेट्स मदरलैंड में ही होंगे ज्यादा. एसेट्स और व्हीकल्स जो हैं वो इनको 32वें साल की बाद मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो भी ये छोड़ देंगे, ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, उस तरह का रवैया होगा. और शनि क्योंकि उच्च का है, देगा तो जरूर, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनके पास व्हीकल्स वगैरह और इनके पास घर और प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ये जो भी व्यक्ति है. अभी बात क्लियर हो रही है राहुल जी? अभी क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ सर, मतलब अभी तो हाल फिलहाल, मतलब ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो उनके पास अभी हाल फिलहाल व्हीकल्स वगैरह नहीं है, जैसा आपने बोला कि स्लो रहेगा, तो वैसे ही है इनका सीन. घर वगैरह भी इनका खुद का नहीं है अभी हाल फिलहाल. मिल भी जाएगा तो भी इनको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें. 48वें साल की एज के बाद, क्योंकि 48वें साल तक केतु ने वहां पर सारा ग्रिप कर रखा है, ठीक है ना. केतु जो है अगर मिल भी रहा हो ना इनको कहीं से, तो भी कहेंगे चल रहने दे यार, हो रखा है, अपने को क्या करना है, वो वाली बात है. इस तरह का नेचर कर देता है. अभी क्लियर हो रही है आप लोगों को मगर बातें में क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर. आप अभी ये देखो, ब्लाइंड चार्ट प्रेडिक्शन है ना, हमारे को नहीं पता ना कौन है पर्सन, ठीक है ना. तो ऐसे अभी चीजें निकल रही हैं. चलो अभी आओ,
8 नंबर सॉरी 5 नंबर हाउस पे आओ। अच्छा वृश्चिक लग्न यानी मंगल। चौथा हाउस से संबंधित फाइनली बताओ, कोई कुछ और कोई कुछ बोलना चाहता है या कंक्लूड करें? राहुल जी, आप चौथे हाउस को लेकर जो बातें बताई गई कितने संतुष्ट हैं उन चीजों को लेकर? हाँ सर, मैं मतलब जितना जहाँ तक मैंने उनको देखा है उतना ये सर फिट बैठता है इसमें। पर एक चीज है सर, जैसे अपने जी बोलिए। पीपीटी में अपन ने एक और पॉइंट यहाँ पे डाला है, मेंटल पीस। चूंकि केतु भी है, शनि भी है यहाँ पे सर, तो ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेगा इनको? 100% करेगा, उधेड़ बुन बनी रहेगी। इनका मन तो करेगा कि मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ूंगा, और इनको घर के जो लोग हैं वो धकेलेंगे, जा मटेरियलिस्टिक कुछ कर ले, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। मतलब एक द्वंद चलेगा, द्वंद बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल। वो द्वंद जो है इनको मेंटल पीस इनकी बरकरार नहीं रहने देगी। क्लियर हुई बात? सर क्योंकि वो ये घर इसलिए है ना, क्योंकि घर। राहु, वो इसलिए क्योंकि चौथा राहु एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए। चौथा हाउस घर है, चौथा हाउस घर है। घर के अंदर दो ऐसे प्लेनेट बैठे हैं जिनका बिहेवियरल पैटर्न बिल्कुल अपोजिट है, और राहु की दृष्टि तो डेफिनेटली काम कर ही रही है। राहु की दृष्टि तो काम कर ही रही है। राहु ने तो पूरे घर के अंदर जो 7वीं दृष्टि है, राहु ने तो वहां पर पूरी बेचैनी मचा रखी है। जितना शनि नुकसान नहीं कर रहा, उतना वहां पर राहु की दृष्टि नुकसान की है। ठीक है ना? 7वीं दृष्टि जो है ना राहु की, वो वहां पर उसको बेचैन करके बैठी हुई है। क्लियर हो रही बात राहुल जी? जी सर। चलो, अब 5वें हाउस को डिकोड करो। पहली संतान बताओ, पढ़ाई बताओ, कुछ बोलो। मंगल। अच्छा, मंगल है मंगल है। तो मतलब मंगल और चंद्रमा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 8 डेफिनेटली देखो, राशि को भी समझो। वृश्चिक यानी विशेष 8वीं सर्कल। राशि है, 8वीं राशि, इसको समझो। ये 8 नंबर शब्द बहुत गहरा शब्द है। ये इन्फिनिटी का साइन है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देता, घुमाता रहता है वहीं के वहीं। हाँ, 8 नंबर जहाँ हो जाए समझ लो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पर कोई ना कोई कौतूहल मचा हुआ है। इसी तरह से हर एक नंबर का ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम लोग सारे ना इन साइंस के पिक्टोरियल वे में जाओ, इनकी पिक्चर्स को देखा करो दिन में बैठ। अब जैसे मकर का साइन है, वहां पर एक तरफ बकरी दिख रही है, एक तरफ मछली दिख रही है, एक बकरी एक मछली। क्या मतलब है, रेलिवेंस क्या है इस साइन का? बकरी छोटे 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 कदम लेती हुई ऊपर निकल जाती है, पहाड़ों की कितनी भी ऊंची हाइट का पहाड़ हो। और मकर का खास बात क्या है कि ऐसे लोग रिसर्च में भी बहुत तेज होते हैं। मछली समुद्र की कितनी भी गहराई में जाने का वो पात्रता रखती है। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पीपल हु बिलोंग टू मकर लगन साइन, दे आर कैपेबल। वो जितना पृथ्वी के ऊपर दिख रहे हैं उतने पृथ्वी के नीचे भी हैं वो। अब इस साइन से अगर तुम देखोगे तो मकर लगन के बारे में तुम्हारे को बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अब किसी एक पर्सन को लेके एज अ केस स्टडी शुरुआत तो कर दो, तभी तो पता लगेगा आपको। मैंने बोला था सेलिब्रिटीज को उठाओ, कोई सेलिब्रिटी जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा जानते हो, और कुछ नहीं, अपना हस्बैंड उठा लो, अपनी वाइफ उठा लो, जिसके बारे में सब जानते हो तुम, तो नेक्स्ट मैं अपनी रखूंगी मकर राशि की, है ना? तो वो चीज है ना, आपको समझना पड़ेगा। मकर लगन के लोग बहुत गहरे होते हैं, इंटेलेक्चुअल साइन है, हल्के में मत लेना इनको। और स्ट्रगल भी बहुत करते हैं, घुटने रगड़ जाते हैं इन बेचारों के। इनके साथ लोग गंदा बिहेवियर भी करते हैं बहुत ज्यादा, मगर ये सस्टेन करते हैं उसमें भी। इनकी खास बात है, मछली को कोई भी उठा के खा जाता है, मगर एक बार बस, फिर मछली हाथ नहीं आती। और वही हाल बकरी का है, सबसे ज्यादा बकरे कटते हैं इस दुनिया में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें सिंबॉलिकली आपको समझनी पड़ेंगी।
सर लेकिन फिर एक बार तो मकर ट्रैप में ले लोगे तुम मकर वाले को, दूसरी बार ट्रैप में नहीं ले सकते जब वो समझ जाएगा तुम्हें। इसीलिए सर आज एक्सक्यूज कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, अभी हम भी स्टेप चला रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। देखो श्रद्धा जी, मेरे को दुख होता है, आप लोग नहीं सर, मेहनत करोगे नहीं तो काम नहीं होगा ना। नहीं, बीइंग अ टीचर सर, मैं भी टीचर हूँ, यू आर राइट एट योर ओन प्लेस। एक्चुअली मैं ड्यू टू सम रीजंस अभी थोड़ा सा टच, अभी रिवाइज नहीं हो पा रहा है कुछ नहीं, इसीलिए आई एम जस्ट लिसनिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो वही बात है कि बस भाई, वही बात है ना, तो आपके बिहाफ पे अगर मैं मर जाता तो मेरे को स्वर्ग मिल जाता, वो हो नहीं सकता ना। आपको मरना पड़ेगा तो आप ही को स्वर्ग मिलेगा, आपके इस जगह से और वो आपके लिए, तो वो वाली बात होती है। इसलिए मैं तो आपको बुलवा रहा हूँ क्लास के अंदर, ऐसे कौन पढ़ाता है यार। नहीं सर, यू आर राइट एट योर ओन प्लेस और आई अप्रिशिएट इट, बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग गिल्टी आल्सो। चलिए कोई बात नहीं, आप गिल्टी मत फील कीजिए, आप बस कोशिश कीजिए कि आप जितना मैक्सिमम सीख पाए इन क्लासेस से सीखिए, क्योंकि वही है कि ये तो अभी 24 आवर्स का कोर्स है, आगे MSc के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर पढ़ना हिम्मत है पढ़ने की तो आ जाना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब वो आगे और आप अगर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम ये भी नैया पार कर लेंगे, तो आगे भी पहुंच ही जाएंगे, आप अगर साथ है तो। मैं तो हुई हूँ, मैं तो साथ खड़ा ही हूँ, मैंने कब मना किया ये बताया। अभी जो MSc के जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो है ना, आपके साथ आते हैं ना कभी कभार, अब उनका जी। सेपरेट बैच कर दिया है, इस अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। चलिए एनीवेज, अभी हम अब 5th हाउस को फोकस करेंगे। अमृता जी आप कुछ बोल रही थी तो बोलो कुछ जी मन में। सर। हाँ सर बताओ। ये अभी मकर लग्न की बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन था उसके, अब राशि स्वामी शनि है, तो वो फिर शनि का इम्पैक्ट कैसे होगा, कितना होगा, और वो राशि मतलब वो लग्न का इम्पैक्ट कितना होगा, सबसे उसका पहला कुछ होता है? सबसे पहला इम्पैक्ट, जी सर। चर लगन का होने के बावजूद भी मकर लगन सबसे स्लोएस्ट लगन है, आपको हाँ, पता ड्यू है, टू प्लैनेट ड्यू टू सैटर्न की पहली सैटर्न। राशि है इसलिए। हम्म। इसलिए मकर लगन के लोग लेटर एज के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं, वो छोटी एज में नहीं कुछ कर पाते, छोटी एज में उनका संघर्ष चलता है, ओके। वो हमेशा 36 के बाद शाइन करना स्टार्ट करेंगे। ये पहला इम्पैक्ट है मकर लगन का। तो ये सब कुछ आप मेरे लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैं ये सब फेस कर चुकी हूँ और खुद थोड़ा कर रही हूँ। देखिए जी, मुझे तो पता नहीं था आपकी, मैं तो बता रहा हूँ आपको बस जो मेरा मतलब मैं तो देखो ऐसे कुछ वो नहीं है, मेरे तो जो दिमाग में आता है मैं बोलता जाता हूँ, बस आप इसको नोट करो। मगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको लोगों को इसलिए देता हूँ, आप नोट करो, ठीक है ना, क्योंकि ये आधी बातें ये है वो किताबों में नहीं लिखी हुई भाई, ये मेरे को मेरे फादर जब साथ बिठा के एक लगाते थे कान के नीचे अपने, सब याद आ जाता था मुझे, तो वो होता है सुन के सुनते सुनते किया मैंने, ठीक है। तो उस समय तो अलग ही हालात थे। खैर अभी कहाँ थे हम लोग, अमृता जी फिफ्थ आपके हाउस, सवाल फिफ्थ का हाउस। जवाब मिला आपको, जी आपके सर। सवाल का। जी समझ गई और सर। यही हाल 11 नंबर का भी है, 10 और 11 नंबर है ना, हम्म। ये दोनों स्लो साइन, शनि, हाँ, दोनों के कुंभ। साथ ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहता है। और मकर लगन जो है वो इंटेलेक्चुअल है, कुंभ लगन के साथ पता है क्या दिक्कत है, कुंभ लगन जो है वो ओवर इमोशनल है, छलकता हाँ। रहता है हमेशा। हम्म। साइन को समझो, हम्म। उसके पेट में एक तो कोई बात नहीं पचती, अपने राज अपने पास नहीं रख पाता, और कई बार ऐसा होता है कि इसमें दो दो एडवर्सिटीज चलती हैं, या तो ये लोग बहुत ज्यादा गुन्ने होते हैं, ये अपनी बात आगे किसी को कह ही नहीं पाते, और या फिर इनकी बात, इनके बारे में दुनिया जानती है, इनके बारे में सब कुछ, तो एज अ रिजल्ट ये इमोशनली विक्टिम हो जाते हैं। कुंभ लगन के लोग इमोशनली विक्टिम हो जाते हैं, या तो कभी पर्टिकुलरली सोसाइटी के, या फिर किसी एक पर्सन के जो इनको बहुत अच्छे से जानता है ना, जो इनको बहुत अच्छे से जानता है वो इनको एक्सप्लॉइट कर लेता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कैरेक्टर के साथ, ठीक है ना। चलो अभी 5 नंबर के ऊपर आप तीनों स्टार्ट हो, अब खुल के बोलो, बताओ 5 नंबर घर के बारे में, तोड़ो उसको, ब्रेक डाउन करो, बिल्कुल जो जो समझ आ रहा है बोलते जाओ, रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम्हारे को, फिर सुनना क्या क्या तुमने गलतियां करी, बताओ। सर एक तो फिफ्थ हाउस का नेचुरल लॉर्ड जुपिटर यानी गुरु है, और मंगल यानी वृश्चिक लग्न है।
हाँ जी। हाँ। और ये तो चलो थ्योरी हुई, जी सर। आगे बताओ। सर हालांकि मैं इनको जानता हूँ, पर कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मंगल है, मंगल लड़की देता है, तो शी हैज फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर। ठीक है, डन। देखो जब जब चाइल्ड की बात होती है ना, अगर ये मेल की कुंडली है ना, तो चाइल्ड को आप प्रेडिक्ट करोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा सही नहीं जाएगी, मगर फीमेल की कुंडली जब होती है तो एक्यूरेसी सही चली जाएगी। ये बात हमेशा पकड़ना। इसीलिए जब जब बच्चे से संबंधित कोई बात करनी हो, या पहली संतान दूसरी संतान उठानी हो, और अपनी बात को चेक करना हो, क्रॉस चेक करना हो, तो चंद्र लगन को साथ साथ देख लिया करो, क्योंकि चंद्रमा माँ है। माँ की स्थिति एक्चुअल में चंद्र लगन से पता लगती है। चंद्रमा क्या है? मनोस्थिति है। अगर माँ का मूड खराब हुआ तो बच्चा ड्रॉप हो जाएगा। अगर उस समय माँ को इम्पैक्ट होता है किसी भी तरह से नेगेटिवली, आप मेंटली भी खराब करते हो, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आपको नहीं पता लग रहा, आप तो कहते हो कि कुछ नहीं होता और ऐसा माहौल है, वो नहीं भैया। एक पूरा ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम कंसीविंग अ चाइल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन इंटरकोर्स और सेक्स, एवरीथिंग इज मेंटल। आपका मूड ही नहीं अच्छा, आप क्या किसी के साथ टाइम स्पेंड करोगे? आपका मूड उसके साथ सिंक ही नहीं करता, आप किसी के साथ क्या फिजिकली इंटीमेट करोगे? और फिर वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है आगे, वही तो चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो चंद्र लगन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, और चंद्र लगन को इस्तेमाल इस तरह से करो। चंद्र लगन जो होती है ना, जब वो खराब होती है ना, तो ऐसी स्थिति में फीमेल्स जो होती हैं वो अक्सर इम्पोर्टेंसी की तरफ बढ़ जाती हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। अगर उस फीमेल की मनोस्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर वो बच्चा कई बार डिफेक्टिव हो जाता है, और चार चीजें हो जाती हैं। जो आप ऑटिज्म के सारे केसेस देखते हो, ऑटिज्म या फिर और कोई मेंटल दिक्कत, वो सारी इन परिस्थितियों के कारण होती है। ये चंद्रमा जो है ना, मन की स्थिति बोलता है, तो चंद्र लगन का ये इंपॉर्टेंस है। अभी अभी नवमास पे तो लेके जा ही नहीं रहा तुमको। नवमास चार्ट देखो साइड में लिखा हुआ है। अगर साइड में ये नवमास चार्ट रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? अगर तुमसे कोई पूछे ये क्यों रखा हुआ है, इसका जवाब क्या दोगे? सोचो। So to see about the partner and the family. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नवमाश्रा से हम पार्टनर का देखते हैं, लाइफ पार्टनर का। देखिए वो तो एक सिंपल सी छोटी सी बड़ी प्यारी सी आपने थ्योरी बता दी, मगर एक चीज और है ना, अगर टेक्निकली समझो, जी। यहाँ पर सारा गणित चल रहा है। अगर टेक्निकली समझोगे तो नवमांशा इज अ फ्रूट ऑफ अ ट्री। और ट्री कौन है? अब ये जो D1 वाला जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है लगन चार्ट जिसे बोलते हो, ये पेड़ है। और नवमांश क्या है? उस पर लगा फल है। नवमांश की वैल्यू इतनी ज्यादा पता क्यों है? जब कुंडली के 9 अंशों में इसको बांटा जाता है, तो 3.20 डिग्री का जो फल होता है, वो एग्जैक्ट फल होता है, जिसको सीड बोलते हैं, वो नवमांश होता है। टेक्निकली यहाँ पर देखोगे तो सूर्य नीच का हो रखा है नवमांश के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर ही। पूरी परिस्थिति पलट दी उसने, नहीं तो ये आदमी करोड़पति होता। ये आदमी करोड़पति होता लगन चार्ट देखने के बाद। कोई भी बोलता सूर्य अपनी राशि में वहां बैठा है, वही सूर्य देखो उधर नवमांश में क्या फल दे निकाल के बैठा है। देखो नीच का नहीं है सन। जी सर। अभी मैं उधर लेके नहीं जा रहा उस दिशा में तुम्हें, सिर्फ नवमांश देखकर भी तुम पूरी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हारे को D1 पे सिखा रहा हूँ। सिर्फ नवमांश से पूरी प्रिडिक्शन निकल के आएगी। सही बताऊं तो तुम्हारे को, तुम कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखोगे तो नवमांश से फल जो है तुम्हारे को ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसे समझना पड़ेगा। चलो खैर, नेवरदलेस एक काम करते हैं, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, वापस से 5th हाउस पे जाओ और 5वें घर को तोड़ो D1 से। चलो स्टार्ट करो। पहली संतान तुमने बताया लड़की है, ठीक है, फेयर इनफ, ओके आगे। सर मेंटल इंक्लिनेशन,
सो मार्स एग्रेसिव है तो डेफिनेटली। और देखो इनकी संतान भी तो वैसे हो सकती है, ऐसी संतान को भी तो अग्रेसिव बना सकता है, जी सर। संतान को भी तो उद्दंड बना सकता है कभी कभी जल्दी में। वही प्रिडिक्शन बार बार निकल के आ रही है। धैर्य से चलेगी संतान तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं चलेगी, सूर्य का एनवायरनमेंट मिला हुआ है वहां पर मार्स के साथ, वो सॉरी सूर्य के साथ, तो उसको मार्स को बुध के साथ सन के एनवायरनमेंट में है। तो एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, मंगल को बचाव हो गया, नहीं तो गड़बड़ होती। एनवायरनमेंट का फर्क पड़ रहा है। सूर्य के एनवायरनमेंट में बुध का कुछ बिगड़ने नहीं देता वो सूर्य है। बात ये है, अगर बहुत ध्यान से देखोगे। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, सीधा एजुकेशन के बारे में चलते हैं। चलो एजुकेशन बताओ इनकी कैसी रहेगी, बताओ अमृता जी, श्रद्धा जी, आप लोग बताइए एजुकेशन कैसी रहेगी। क्या गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करेंगे? क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं करेंगे प्रयास? सर गवर्नमेंट जॉब भी 5th हाउस से पता चलता है। नहीं तो गवर्नमेंट विल कम ऑन 10th हाउस ना। बिल्कुल। मैं तो तुम्हारे लोगों को थोड़े बहुत हिंट कर रहा हूँ, सोचो जरा मैंने ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, दिमाग लगाओ, सर पकड़ो मत, 10th हाउस में राहु। सोचो। अभी जॉब पे मत जाओ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कभी कोई तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, समथिंग लाइक दैट। और मुझे नहीं लगता कि अगर करेंगे भी तो कोई कामयाबी साथ मिलेगी उसमें। मगर राहु देखोगी ना, राहु उच्च का भी बैठा है, 10th हाउस में। पॉलिटिशियन बहुत जबरदस्त बनाता है, उच्च का राहु है। पॉलिटिक्स को हैंडल करना, पॉलिटिक्स को संभालना। अब देखो कितनी सारी चीजें मैंने तुम्हारे को निकाल के बता दी। चंद्रमा उच्च का है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का हो गया बाय डिफॉल्ट ही। नहीं उच्च का कहाँ है, सॉरी नहीं मैं सर, गलत नहीं बोल है रहा ना, हूँ। नहीं राहु नहीं सर नहीं राहु उच्च उच्च का नहीं है। हाँ चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा चंद्रमा है, राहु नहीं है, राहु नहीं है। मुझे राहु लगा नहीं है। मेरे को लगा हाँ। राहु थर्ड राशि, सॉरी राहु फर्स्ट राशि। राहु फर्स्ट में है, सॉरी। राहु की बात नहीं करते, चलो यहाँ पर राहु जो है 10th हाउस में बैठा है, तो मगर यहाँ पर मंगल के हाउस में बैठा है राहु, तो यहाँ पर तो ये राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है ना, अगर मान लो ये यहाँ पे बुध की राशि में बैठा होता तो ये उच्च के रिजल्ट देता, उच्च के अच्छे रिजल्ट। तो ये इनको अच्छा बेहतरीन पॉलिटिशियन भी बना सकता था, है ना। सर ये और गवर्नमेंट वाली बात आपने कैसे कैसे बोली 5th हाउस को देख के, मतलब? मैंने इसलिए बोली कि मेंटल इंक्लिनेशन मंगल, हम्म। सूर्य जो होता है सरकार होती है, तो हो सकता है कभी इनके दिमाग में आया हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई तैयारी कर लूं, मैं गवर्नमेंट की के एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए प्रिपेयर करूं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। इसलिए मैंने इनको बोला। अभी क्लियर हुई बात? सर ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रिपेयर्ड करे थे लेकिन ये हो नहीं पाए। वो सूर्य नीच का हो गया ना लगन में, वो नमाज में। सूर्य। अगर ये सूर्य नमाज में नीच का होता नहीं होता तो ये नौकरी दे देता उधर, और उधर राहु ने खराब कर दिया रईसी के सर 10वें घर पे, माहौल बना दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये अगर डिटरमिन्ड होके उस समय गवर्नमेंट की तैयारी करती तो ये फोड़ देती, या फोड़ देते जो भी है। तो परंतु इसके हिसाब से सर, राहु इसके ने, हिसाब से इनका एजुकेशन फिर काफी अच्छा रहेगा। अच्छे की बात नहीं है यहाँ पे, अच्छा बुरा नहीं है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि ये जो 5th हाउस है ये क्वांटिटी
ऑफ एजुकेशन दिखाएगा, सेकंड हाउस क्वालिटी दिखाएगा। तो अभी ये बताओ कि कितना रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कम से कम ग्रेजुएशन लेवल क्रॉस तो आराम से किए होंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन को ना रेप्लिका देता है। सर इंक्लिनेशन होगा इनका हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन समहाउ जो जितना चाहे उतना वो कर नहीं पाए होंगे। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आपने निकाल के दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही होना चाहिए, मगर यहाँ पर ना पता है क्या होता है, जब जब हायर एजुकेशन की बात करोगी ना अमृता जी, ऐसा अभी तुमने स्टेटमेंट दिया, मगर ऐसा क्यों, एक कारण और है यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, क्योंकि नौवां घर होता है ना वो हायर एजुकेशन को होता है एक्चुअल में। एक मैंने बताया है क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, एक बताई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक बताया मैंने अब हायर एजुकेशन जो विजडम से जुड़ी हुई है। विजडम भैया जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास फॉर्मल डिग्री हो तभी विजडम आएगी। कई बार आईएएस आईपीएस भी मूर्खों वाली बातें करते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं रोज, ठीक है ना। उनके ऊपर यूपीएससी का नशा नहीं खत्म हो रहा होता, आईआईटीएंस के ऊपर आईआईटी का नशा नहीं खत्म हो रहा होता। आपको सही बताऊं तो ये बहुत बड़े मेजर गैप्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। विजडम की जब बात होगी, विजडम की कई बार आपसे एक छोटा सा मजदूर आके, कोई सब्जी बेचने वाला आके ऐसी बात कर देगा, वो कहेगा बहन जी छोड़ो ना, ऐसा ही होता है, आप आगे छोड़ो, ऐसा वो विजडम। यहाँ पे गुरु नीच का हो गया, देख तुम देख रहे हो। जी सर। मकर राशि में सर। मकर राशि में हाँ, गुरु नीच का हो गया। क्या होगा एज अ रिजल्ट, फादर से कुछ ऐसा लेसन मिलेगा जो इनको इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेगा। इनको अपने फादर की वजह से कोई ऐसा लेसन लाइफ में मिलेगा जो इनकी लाइफ में चेंज करेगा। क्यों बोली बात मैंने, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो उच्च की पड़ रही है लगन के ऊपर, वो इनको तो एथिकल बना देगा, मगर इनके फादर या इनके एंसेस्टर्स से कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसके कारण, और वो भी फीमेल से जुड़ी हुई। फीमेल 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 वर्ड मैंने क्यों बोला है, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। हाँ, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ गया है यहाँ पर। शुक्र और गुरु अलग अलग है, पैटर्न अलग है, बिहेवियर पैटर्न अलग है दोनों। सर लेकिन ये फादर का पॉइंट आपने क्यों इधर कैसे आया सर, वो समझ में नहीं आया। नौवा घर पिता का, नौवा घर पिता का, हाँ। और नौवे घर का लॉर्ड नीच, हाँ करेक्ट, अच्छा अच्छा ओके। एज वेल एज उसका इम्पैक्ट स्पाउस पे भी पड़ेगा, स्पाउस पे भी पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। या तो ये जो मैं इम्पैक्ट बोल रहा हूँ, ये जो मैंने दो बातें बोली, इनके फादर और इनके फादर का किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्वमेंट, या फिर इनके स्पाउस और इनके स्पाउस का किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसी घटना होगी जो कि इनको पर्सनली, इस पर्सन को बहुत बड़ा लेसन देगी। हाँ, लेसन देगी। शैटर करने वाली भी होगी तो बचाव हो जाएगा। आई मीन बचाव मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरु और शुक्र दोनों ना ब्राह्मण है, वो ना स्ट्रेटेजिकली कई बार रुक जाते हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। मतलब उनके नुकसान ऐसे होते हैं कि जो मतलब अब आंखों आंखों में तो वो एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, मगर दुनिया को नहीं पता लग रहा होता कि वो आमने सामने क्या नुकसान कर देते हैं एक दूसरे को। पावर्स इतनी जबरदस्त है उनके पास, आम आदमी को पता ही नहीं लगता। राहुल जी, आप इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, हमारे को कुछ गाइडेंस दीजिए। सर स्पाउस का तो ज्यादा मैं कह नहीं सकता, मगर फादर के साथ भी इनके रिलेशनशिप ठीक है, मतलब वैसा नहीं है ज्यादा। बट हाँ डेफिनेटली वाद विवाद वाली स्थिति कैसे होती है, फादर ने कुछ बोला तो इनने इनका ओपिनियन रखा जिससे फादर एग्री नहीं की। अभी देखो बहुत सारी चीजें ऐसी गहरी हैं, हो सकता है आपको भी ना पता हो। जी सर। ये भी तो बात है, ये तो एक्चुअली पर्सनल लाइफ उस आदमी की यार। यहाँ पर इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि अपनी कुंडली खोलो। तुम्हें तो ये भी पता है ना कि तुमने अभी कपड़ों के नीचे कौन सा अंडरगारमेंट कौन से कलर का पहना हुआ है। हॉरोस्कोप से तो वो भी पता लग जाता है, व्हाट इज योर ओरिएंटेशन ऑफ कलर्स। यस, हॉरोस्कोप तो वो भी बता देता है। ओके, पर बात ये है कि यहाँ पर अब अभी हमें जितनी इंफॉर्मेशन पता लग रही है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। तो
बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है नहीं अभी इस पर्सन से जुड़ी, मगर ये बड़ी कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन, तो ये आपके पास मुझे नहीं लगता होगी भी। मगर ओवरऑल अगर मैं इस हॉरोस्कोप को देखूंगा ना, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये व्यक्ति जो होंगे ये दिल के बहुत मतलब कह लोगे ऐसे व्यक्ति होंगे कि लेट गो वाली परिस्थितियों, क्योंकि एंड ऑफ द डे चंद्रमा तो उच्च का हो गया ना, चंद्रमा उच्च का नहीं हुआ। तो जगह हाँ बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। और जी सर। नीच की दृष्टि दे रहा है हम्म 5वें घर पे, तो इनका इनका क्या होगा, इनका मूड ऑफ हुआ, इन्होंने कहा मैं एग्जाम नहीं लिखता, उठ के आ गए, आता सब कुछ होगा, इनका मूड करेगा ये कान के नीचे एक लगा देंगे अपने बच्चे के, मतलब दैट काइंड ऑफ, ऐसे नहीं मतलब कभी कभी अपसेट हो जाएंगे बच्चों को लेके बहुत ज्यादा, बच्चों को लेके। अब दूसरी वो वहां पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना, सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका नीच की दृष्टि का, समझ रहे हो। कभी कभी बच्चों को लेके अपने हतोत्साहित हो जाना, परेशान हो जाना, परेशान हो जाना जैसे कहते हैं। और वैसे ये लेट मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है, इनका क्या होगा, इनका ना ये जैसे जैसे चंद्रमा के मूवमेंट्स होंगे, जब चंद्रमा पूर्णिमा में होगा अमावस में होगा ये बंदा डिस्टर्ब होगा, जब जब बंदा चंद्रमा और मतलब नॉर्मल चल रहा होगा तब तब ये बंदा सही होगा। जनरली कर्क लगन के लोग ना पेन में रहते हैं, पेन में क्यों रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा टिकता ही नहीं है, चंद्रमा हर दूसरे दिन अपने वो कला बदल देता है, समझ रहे हो, टिकता ही नहीं है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। चंद्रमा को श्राप मिला हुआ था राजा जनक से, ठीक है ना, उनको श्राप मिला हुआ था ये वाला, वो कहते थे तू रोहिणी की तरफ ध्यान नहीं देता, वो सॉरी रोहिणी को छोड़ के बाकी मेरी बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देता। अब रोहिणी जो थी वो उनकी मतलब 27 नक्षत्र है, वो चंद्रमा की वाइफ है एक्चुअल में, प्रतीक के रूप में चंद्रमा के 2 अवतार है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है ऐसे तो, मगर ये लक्ष्मी जी के भाई भी हैं और इनकी 27 वाइफ है, 27 नक्षत्र जो है उनमें से रोहिणी जो है सबसे छोटी है, वो इनकी बड़ी प्रिय थी। वो लोग उसकी जो 26 बहनें थी वो सोचती थी कि ये ना उसकी उम्र के चक्कर में उसको वो मानता है, मगर ऐसा नहीं था। बात ये थी कि रोहिणी जो थी ना वो चंद्रमा को कुछ बोलने नहीं देती थी, मतलब बिना बोले ही उसकी आंखों आंखों में उनका कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त था कि आंखों आंखों में वो समझ जाती थी कि इसको चंद्रमा को अभी इस समय क्या चाहिए और वो उसके लिए वो कर देती थी। तो चंद्रमा डज नॉट हैव नीड टू एक्सप्रेस कि व्हाट आई रिक्वायर इन द रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप और क्या होता है भाई, आंखों में बात हो जाए, और जहां आंखों में क्या, यहाँ पे मुंह से बोल बोल के तुम थक जाते हो, ये कर दो जी, वो कर दो जी, वो कर दो जी, एक दिन वो रिलेशन टॉक्सिक होता है, तुम कहते हो कि तू ठीक है मत कर यार, मैं अपने आप देख लूंगा अपना, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, हो गया डाइवोर्स। ऐसा ही होता है ना, यही टॉक्सिक होती है रिलेशनशिप। अब ये बात चंद्रमा जो थे ये समझा ना पाए, एज अ रिजल्ट श्रापित हो गए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, अब कहानियां समझ आ रही है आप लोगों को, क्या है गेम अंदर की। जी सर। तो ये कर्क लगन के लोग, अब इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ने देखा जाए तो क्या जिंदगी जी है यार, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इमोशनल डिसीजन कहाँ, नेहरू कहाँ, एक वो फिरोज गांधी, और कहाँ ये इसने पखेड़ा खड़ा कर दिया पूरा का पूरा, ये पूरे इंडिया में कलेश मचा हुआ है, वो गांधी है या नहीं है, गांधी है या नहीं है, मतलब वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो सब क्या था। संजय गांधी को मरवा दिया, बोला तो जाता है क्या कि मरवा दिया, और खुद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में उसका मर्डर हो गया। सोचो तुम, ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कोई मार सकता है, डू यू थिंक सो। मगर उसके डिसीजंस, भिंडरा वाला, ठीक है ना, अमृत गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस के गोलियां चलवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसने कितना लोगों को इमोशनली हर्ट भी किया, तो एज अ रिजल्ट निकल के आए, जिद्दी थी। इंदिरा गांधी क्या था, एक मैं तो मानता हूँ कोई जीवन नहीं था, वो तो जलती हुई एक भभकती हुई लौ की तरह उनका जीवन था, क्या वो कोई जीवन था, हक से आग लगी, बुझ गई, खत्म हो गई, मर्डर हो गया, क्या लाइफ जी है। नेहरू की अकेली बेटी थी, वो कोई जिंदगी थी क्या। ये है कर्क लगन का गेम, जिद्दी होते हैं कर्क लगन के लोग बहुत ज्यादा। अब ये अगर इमोशंस अगर
अगर हार्ड हो जाए, हार्ड इमोशंस होते हैं एक, ठीक है ना, और एक होते हैं सॉफ्ट इमोशंस। अब जब ये इमोशंस हार्ड होते हैं तो फिर ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि ठीक है अपने बेटे को भी देख लूंगा या देख लूंगी। और यही रिलेशन जब सॉफ्ट होते हैं तो बंदा कहता है भाई मेरे से मेरे को माफ करो, मुझसे जो ले जाना ले जाओ, मैं तो ये बैठा सरेंडर। अब ये चीज 2400 घंटे चलती है इस चंद्रमा के अंदर। 24/7 चंद्रमा जो है अपनी कला बदल रहा होता है। चेंज कर रहा होता है। तो इसलिए तुम देखोगे ना कृष्ण जी की जो कुंडली थी, कृष्ण जी की जो लाइफ थी, साला शुरू ही जेल से हुई है। तुम्हें क्या लग रहा है? राम को क्या की प्रॉब्लम थी? राम को दशरथ बोल रहे हैं, राम को दशरथ जी बोल रहे हैं तू मना कर दे, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, ककाई को मना कर दे, मेरे वरदान देने से क्या होता है। उन्होंने कहा ना, आई विल गो। मिशन बड़ा था, उससे पहले राजा राम थे वो, मगर जब 14 साल बाद लौट के आए तो वो भगवान राम हो गए थे। यही डिफरेंस होता है। तप, तपस्या, तप जो होता है ना, वो जब तक तुम्हें जलाएगा नहीं ना, तुम बदलोगे नहीं। और ये तप जो है ना, ये तुम्हारे पेंडिंग कर्मस का सेक है, जो तुम लोगों को सबको लग रहा है। हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि ये क्या नाम है, मतलब एक किसी एस्ट्रोलॉजर की लाइफ बहुत आसान है। मेरे को मेरे चैलेंजेस पता है यार, ठीक है ना। तो ऐसा होता है बहुत बार, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, ठीक है। एक टाइम वो भी होता था मैं किसी से चार्जेस ही नहीं लेता था। आज तो मैंने बहुत सारी हजारों कुंडलियां फ्री में देखी हैं। वो एज अ रिजल्ट मेरी जिंदगी के जो अंदर जो खाते खुले हैं मेरे को पता है मेरे कितने पेंडिंग कर्मास हैं, मैं क्या क्या भुगतता हूँ अभी। दैट इज वाई टू इन ऑर्डर टू अवॉइड पीपल वी से वी चार्ज 5,000 रुपीज। वी अवॉइड पीपल बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग। आप में से 2-3 लोग तो यहीं बैठे हो जिनको बोला गया होगा हमारे ऑफिस से कि 5,000 चार्जेस है, मत दिखाओ, मना करते हैं हम। मगर फिर जब लगता है कि यार नीडी आदमी है, कोई और है, आप फिर हम बोलते हैं कि चल यार सुनते बात समझते हैं। अदरवाइज मैं तो क्लास में बात करता हूँ, मेरे को काउंसलिंग करनी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि भाई मेरे पेंडिंग कर्मास बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तुम्हें बता के तुम्हारा तुम्हारा तो मैंने बता दिया फॉर एग्जाम्पल कि ये होगा वो होगा। उसके बाद अगर अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई तो वो कांड मेरे साथ हो जाता है फिर। और ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत बार हुआ है। मेरे साथ भी बहुत पर्सनल चैलेंजेस रहे लाइफ में, ठीक है जी। ये चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और भृगु थे, सारा जीवन गरीबी में बीता, वो परेशान हो गए, विष्णु की छाती पे जाके दे लात मारी उन्होंने। विष्णु कौन है? शक्ति है। वो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये देखो, मैं ये वज्र वज्र पहने हुए, मैंने आपको कोई चोट तो नहीं लगी, आप नंगे पैर थे। उन्होंने फिर उनको बिठाया प्यार से, समझे। और शक्ति, शक्ति है वो। और जिसके पास शक्ति है उसके पास लक्ष्मी है, धन धान्य। लक्ष्मी जी कहाँ होती हैं? विष्णु जी के चरणों में। होती नहीं होती? जरा ध्यान से देखो, कभी लक्ष्मी को डायरेक्टली बुलाने की कोशिश मत करना, लक्ष्मी आएगी ही नहीं कभी तुम्हारे पास। और सारी दुनिया यही कर रही है। एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड द मनी, नो वन इज वर्किंग ऑन द नॉलेज, नो वन इज वर्किंग ऑन द पावर ऑफ नॉलेज। आप बुलाना है विष्णु को बुलाओ। ये जो तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विष्णु है। ये नॉलेज को पकड़ो। चलो खैर अभी छोड़ो, इमोशनल इधर की उधर बातें पहुंच जाती हैं। अभी तुम ये देखो, अब ये बताओ, अभी अगला अगला बताओ मेरे को, ये 6th हाउस के बारे में कुछ बताओ। चलो स्टार्ट करो। 6th हाउस कंपटीशन का भी हाउस होता है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु तीनों चीजें हैं, और भी बहुत कुछ है, लिटिगेशंस भी हैं। देखो कुछ बताओ prediction। एनिमोसिटी, डिसअपॉइंटमेंट्स। वो तो नेगेटिव वर्ड है, कुछ पॉजिटिव भी है। जॉब भी यहीं से लगती है, आपके क्लाइंट का पैसा भी यही है। ओके। आपके क्लाइंट का पैसा, आपका पैसा कौन है? आपका पैसा कहाँ से देखते हो आप? 2nd हाउस से, है ना। और आपका खर्चा कहाँ से देखते हो? 12th हाउस से। 12th हाउस। तो जब आपके क्लाइंट का जब खर्चा होगा तो वो आपका पैसा नहीं हो गया?
वही आपकी जॉब भी होती है। 6th हाउस और 10th हाउस के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो जॉब का पता लगेगा। 7th हाउस और 10th हाउस के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो बिजनेस के बारे में चर्चा हुई। अब चलो इनके बारे में बताओ कुछ, शुरू हो जाओ। देखो मरने की कोशिश करो, मतलब दिल खोल के बोलो जो बोलना है, गलतियां हो लेने दो यार, ये तो अपना घर का माहौल है। अपने गुरु के साथ भी तुम सहज नहीं हो सकते क्या? यहाँ पे करो गलतियां, मैं कौन सा रिवॉल्वर लेके बैठा हूँ, बोलो जो बोलना है। सर ये बेसिकली धनु है, ये गुरु की राशि। गुरु हाँ। ऑलरेडी गुरु नीच के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको हेल्थ इश्यूज आएंगे सर से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। किस से संबंधित? सर ये मुझे ऐसा लगता है इनको ब्लड से संबंधित और पेट से संबंधित रोग होंगे। अब ये मेरे से पूछना क्या कि मैंने क्यों बोला, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ ब्लड और पेट। सर वो राशि ब्लड पेट और हार्मोन्स 3 चीजें हैं। सर नर्व रिलेटेड भी तो होगा ही। सजिटेरियस, हाँ भाई ब्लड कहाँ दौड़ता है? नर्व्स के अंदर ही तो दौड़ता है, नर्व्स के अंदर। इनडायरेक्टली, ध्यान से देखोगे तो। यानी ब्लड प्रेशर जैसी डिजीजेस इनको हो सकती है। यस, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाँ ये सब और चीजें। कुछ नहीं, कोई ब्लड क्लॉट हम्म, और कुछ नहीं, कहीं से सप्लाई नहीं हो पाई वेन्स के अंदर प्रॉपरली ब्लड की, तो वहीं पे ब्लड रुक गया। सर ब्लड रिलेटेड है यानी डायबिटीज भी शायद इन्हें हो सकता है। देखो उसके केस में हमेशा जुपिटर की पोजीशन देखनी चाहिए। डायबिटीज जो होती है वो जुपिटर के कारण होती है। सर और जुपिटर नीच के ही है सर इनमें तो। हाँ बिल्कुल है, मगर उच्च की दृष्टि दे रहे हैं ना लगन। अच्छा, दृष्टि दे रहे हैं blood। और देखो अभी ये मैं नहीं कह रहा, अभी मैंने खत्म नहीं की बात। अभी ओवरऑल जो गुरु है वो पेट का कारक होते हैं। पेट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक होता है लोअर स्टमक, एक होता है अपर स्टमक। Upper अपर stomach। स्टमक जो है वो सूर्य के पास है, Okay। लोअर स्टमक जो है वो किडनी, लीवर, ये सारा जुपिटर के पास है। जो भारी भारी, जिससे तुम्हारी तोंद निकलती है, पेट बढ़ जाता है, जुपिटर भारी प्लेनेट है ना, गुरु है ना। गुरु से संबंधित रोग यानी कि पेट से संबंधित रोग जब भी समझ लो, तो ये सर वेट गेन करेंगे फिर आगे जाके, गुरु नीच का है तो फिर। देखो दृष्टि उच्च की पड़ रही है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, भले ही नीच का गुरु जरूर है, मगर जो नीच के रिजल्ट इनको मिलने थे ना वो नहीं मिलेंगे। सर दृष्टि अगर उच्च की है यानी गुरु तो ऑलरेडी हैवी प्लेनेट है, तो उस हिसाब से भी उनका वेट गेन होना चाहिए। अरे भाई गुरु 7वें इम्पैक्ट में, 7वें घर पे इम्पैक्ट कर रहा है ना, ओके। तो इनके स्पाउस का वेट ज्यादा हो सकता है, पाउस का वेट होगा। ऐसे समझो। सिक्के के 2 पहलू है ना, एक नंबर आप खुद है, 7 नंबर आपकी वाइफ या हस्बैंड है, ऐसे समझ रहे हो आप बात? जी सर। और देखो चीजों को समझो। सर लोन्स एंड डेट्स भी यही घर से देखा जाता है ना। लेने नहीं चाहिए ना, लेंगे तो डुबा देंगे। डुबा देंगे। कोर्ट केसेस, लोगों से उलझना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही दुश्मन बना लेंगे अपने, चलते फिरते चलते फिरते दुश्मन। किसी फीमेल के कारण। ऑलरेडी वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा उनको रहेगा ही, तो उस वजह से भी शायद दुश्मनी हो सकती है लोगों से। बिल्कुल। और बताएं, वीनस भी है। सर ये घर नैनीहाल का भी होता है, तो शायद इनका मतलब मेटरनल साइड इनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होंगे। पूछो जरा, राहुल जी बताएंगे वो तो। सर जहाँ तक मैंने देखा है मैटरनल साइड रिलेशनशिप तो काफी अच्छे हैं। लगाओ दिमाग, क्यों है, सोचो।
भाई मैटरनल वाले का जो लॉर्ड है वो भले ही नीच का है, मगर वो बार बार, मैं तुम लोगों को कितनी बार बोल रहा हूँ कि वो लगन के ऊपर दृष्टि दे रहा उच्च है। दे रहा है, उच्च की दृष्टि दे रहा है। हाँ, हमें लग जरूर रहा है कि ऐसा हम्म, है, वो एक फर्स्ट हाँ, इंप्रेशन देती है एस्ट्रोलॉजी, हम्म, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ रहा है, सेकंड इंप्रेशन तो दृष्टि ने बदल दिया ना सारा गेम, हम्म, है ना, ऐसे समझना पड़ेगा। बट सर फिर अगर गुरु इतना पॉजिटिव है तो गुरु नीच का होने का मतलब, जैसे हेल्थ रिलेटेड हमने इश्यूज देखे ये है, बट नीच का होने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे फिर गुरु का हमेशा उच्च की दृष्टि पे ही चलेगा क्या ये? देखो जी, साइड इफेक्ट्स तो वो आ ही रहे हैं। शायद जैसे 7th कि घर में ही देगा शायद, ऐसा कुछ है सर। देखो, गुरु जिस घर में बैठता है ना, उस घर का नुकसान करता है। हाँ, तो गुरु स्पाउस बाहरी ग्रह, रिलेटेड इश्यूज होंगे, स्पाउस से रिलेटेड इश्यूज दे इश्यूज सकता है, होंगे। फादर से रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है, एज वेल एज कोर्ट केसेस, और कभी पैसा किसी को दे दिया तो लौट के नहीं आएगा, ऐसी चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मगर तुम यहाँ पर एक चीज को समझो, ये जितने भी रिजल्ट तुम बोल रहे हो ना, ये बोलते 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 एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब किसी व्यक्ति का लगन जब उच्च का हो जाए ना, लगन साइन, तो वो बंदा अपने दिमाग के बल पर, अपनी धैर्य और बुद्धि के बल पर काफी सारे रिजल्ट्स प्लैनेट्स के कंट्रोल में ले लेता है। ये बंदा, ये जो बंदा, ये लड़की बंदी है, ये शी विल बी और ही विल बी ब्यूटीफुल आल्सो। पर्सनालिटी का चार्म बहुत खतरनाक होगा। ये भले पढ़ा लिखा जरूर कम होगा, मगर ये दिखता ऐसा होगा कि जैसे, मतलब लुक्स, आंखें बड़ी अच्छी होंगी इनकी, सुंदर। पर्सनैलिटी का चार्म बहुत गजब का होगा। ड्यू अंदर टू भले वीनस, वीनस इन द फर्स्ट हाउस। वीनस इन द फर्स्ट हाउस बैठ गया ना, अब वीनस वहां पे बैठा है, स्त्री ग्रह है, इस तरह से इम्पैक्ट डालेगा वो। राहुल जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, मतलब है, वो चाम है जो आपने बोला है। इवन एजुकेशन रिलेटेड जो आपने बोला कि एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, तो ये मैथमेटिशियन है, वेरी हाईली क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स। उच्च के गुरु के रिजल्ट है। जो जो गुरु की जो दृष्टि पड़गी ना उच्च की, उसने इनका पूरा ध्यान ही साला उधर उल्टा कर दिया। इसी तरह से अब्दुल कलाम जी की जो कुंडली है, उसमें भी गुरु उच्च का है, इसमें नीच का है। देख रहे हो आप, इसमें गुरु नीच का है, उसमें नीचे उच्च का, का है, मगर दृष्टि, दृष्टि कितना नीचे मैटर की, कर रही है। वहां पे नीचे की दी है उन्होंने उसमें, अब्दुल मगर जब कलाम। नीच की दृष्टि पड़ी, तो शादी नहीं हुई सर। मैरिज ही नहीं होने दी। इधर जब उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो सारे रिजल्ट बदल दिए। इनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ, अगर ये ध्यान तब ये नहीं होता यार, ध्यान तब वो भी होता है कि आप अपने सब्जेक्ट, अपनी किसी चीज में बहुत एनग्रोस्ड हो, वो भी तो ध्यान ही है। और क्या है, आप किसी चीज में डूब गए हो, वो भी तो ध्यान ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ध्यान का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप बैठ के पेड़ के नीचे ऊंची ऊंची सांसें ले लो। एनग्रोस्ड, आप, आपका एंगेजमेंट का लेवल कितना हाई चला जाएगा, वो चीज जिनको शिक्षा दे रहा है। और क्या, अभी बातें, अगर आप अब देखो, ये तो हमें तो, हम तो जानते नहीं, राहुल जी आप जानते हो इस बंदे को, आप थोड़ा सा खुल के बता दो और स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी कि आप जितनी बातें अभी तक हो रही है, इसमें हम कितना सही जा रहे हैं दिशा में, हम गलत जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। और गलतियां तो होंगी यार, स्टूडेंट हैं अपन सब, गलतियां होने दो। और बताओ, और कुछ पॉइंट समझ आ रहे थे, और देखो। नौ नंबर पता लग गया, 10 नंबर पता लग गया। और बताएं, या कोई और हॉरोस्कोप खोले हैं अगर हो गया है तो आप बताएं।
हाँ सर, खोल सकते हैं। मगर प्रिडिक्शंस निकल रही है नहीं निकल रही है बताओ, या हमने बिल्कुल गलत बेकार प्रिडिक्शंस करी? नहीं नहीं सर, जितना मैं इनको आमने सामने मिला हूँ उन सब चीजों में है। लाइक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आपने आईज अट्रैक्टिव बोली, वो भी एक पॉइंट है। हायर एजुकेशन आपने बोला, गवर्नमेंट जॉब का बोला कि ट्राई किया। तो जितना मैं उनसे मिला हूँ या उनसे मिलता हूँ मैं जब भी, तो ये चीजें फैक्ट है। ठीक है जी, अभी बातें समझ आ रही है मगर थोड़ी बहुत आप लोगों को जी मेरी? सर, जी जी आ रही है सर। अपना केस पकड़ के लाओ हर क्लास में। अगली अगली बार श्रद्धा जी की कुंडली खोलेंगे। अमृता जी आप भी कोई केस लेके आओ। मेरे पास है सर, अभी डाल लूं? हाँ अभी डालना तो अभी डाल दो, अगर नहीं है तो मैं सोचा है तो डाल दो। तो है तो मेरी भी अभी, लेकिन मैम को डालने दीजिए, फिर कल नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का अपना मंच है, आप लोग सीखो तो सही। भाई मेरी दुनिया बसती है तुम लोगों के अंदर, तुम लोग आता ही नहीं हो ढंग से काम ही नहीं करते। मैं पूरे दिन की ऐसी तैसी करवाने के बाद भी इस क्लास में तुमसे 10 मिनट पहले बैठ के मुझे वो होता है कि उनको कहीं ऐसा ना लगे स्टूडेंट्स को कि सर नहीं कर रहे मन से। और इसमें मेरा अपना भी स्वार्थ है, मुझे भी तो अपने कर्म सही करने हैं। कोई बात नहीं, डालो डालो आराम से, देखते हैं। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस होती है, सिर्फ लगन के बेस पे बंदा बोल सकता है, आपको पता है। धनु लगन का आदमी होगा, सीधा बोल दो उसके फादर का कोई प्रॉपर्टी केस उलझा हुआ है, उसके फादर को प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया, देख लेना 99 पॉइंट प्रोडिक्शन सही जाएगी। शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हो किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी हाउस में शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हो, उस बंदे की मैरिज 26 या 27 साल में हुई है, और उस बंदे की मैरिज, उस बंदे के घर में कोई एक ऐसी लेडी है जिसका डाइवोर्स हो रखा है, लेडी या जेंट्स कोई भी कह लो, एक डाइवोर्स। कुल की कुंडली यही है क्या? जी सर। सर बड़ी खतरनाक है। 5 ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में। फटाफट सबकी डिग्रियां नोट करो फटाफट, पहले बात तो जंक्शन चेक कर लो, और फिर ये पता करो कि किसकी डिग्री कम है। जिसकी डिग्री जिससे कम है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। मान लो शुक्र की डिग्री 27 है, गुरु की डिग्री 26 है, तो गुरु जो है वो शुक्र को इम्पैक्ट करेगा, शुक्र गुरु को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है मेरी? क्या हाँ, गुरु की डिग्री कम है तो गुरु शुक्र को इम्पैक्ट करेगा, करेक्ट। और यस, सूर्य नीच का हो गया सर, इसमें शनि उच्च का हो गया। शनि उच्च का हो गया, सूर्य नीच का हो गया। कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन ऑफ योगा इसी को बोलते हैं, ओके। प्रैक्टिकली सीखो, नोट कर लो, कैंसिलेशन ऑफ योगा। व्हेन टू अच्छा। प्लैनेट्स आर सिटिंग टुगेदर, दो ग्रह उच्च के और नीच के एक साथ बैठ जाए तो उसका जो फल होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है। उच्च का ग्रह उच्च के रिजल्ट नहीं देगा, नीच का ग्रह नीच के रिजल्ट नहीं दे पाएगा। नहीं देगा, ओके। सर एक तो ये मांगलिक कुंडली है ना? हाँ है, मगर मांगलिक कोई आजकल इतना बड़ा दोष नहीं है, कोई 28 साल से पहले मैरिज ही नहीं करता। सर मैरिज के अलावा भी सर, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे हस्बैंड की कुंडली है, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी। मैरिज के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मांगलिक में देखती हूँ, उनका टेम्पर। तो वो तो सर 28 के बाद भी रहता ही है, वो इफेक्ट तो करता ही है। 28 तक तो बहुत ज्यादा रहता है, जी जी बिल्कुल। 28 के बाद थोड़ा 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 कम होता जाएगा। 28 से 36 तक थोड़ा कम होगा, 36 से 42 तक फिर और कम होगा। और इनको जो कहते हैं ना शांत बैठने वाला स्वभाव, वो धनु लगन का कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं है, नहीं है। धनु लगन वाला व्यक्ति, ये तो इनको इनका जो केतु है
वो 48वें साल के बाद इम्पैक्ट करेगा, जब इनको एकदम से झटका लगेगा कि मैंने अपना सारा जीवन कैसे गड़बड़ कर दी। वो रियलाइजेशन 48 केतु देगा 48वें साल के बाद। 48 उससे पहले तो इस साइन को ऑब्जर्व करो, ये साइन क्या है? आधा घोड़ा है जी। और आधा एक ह्यूमन बॉडी है जो कि हम्म। तीर लेके घूम रहा है जंगल में। मजे की बात, हथियार लेके। हम्म। 1 मिनट में टारगेट करता है धनु लग्न। और जो आदमी दूसरे को टारगेट करता है ना, वो खुद अपना नुकसान साथ साथ करता जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा। उसकी भी तो एनर्जी बर्नआउट होती है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और देखो 1 4 7 10 वो तो मांगलिक का चलो कंसेप्ट है। मांगलिक के केस में बस सिंपल है, शादी लेट करा दो 28 साल से पहले, काफी चीजें टल जाएंगी। मगर ये जो टेम्परामेंट वाली बात है वो आपकी बिल्कुल सही है, वो रहता ही रहता है। सर शादी भी 28 के बाद नहीं की है, शादी भी जल्दी ही की है। तो जो भी है वो तो उनको उस समय प्रॉब्लम्स आए रहे होंगे। आए हैं हाँ। शादी जनरली होनी नहीं चाहिए थी, अगर हो गई है तो फिर दिक्कतें। शादी के अंदर दिक्कत आएगी इनको। इनके फादर के साथ उनके फादर को रिलेशंस नहीं अच्छे जो थे। आप देख लो, सूर्य नीच का है ना। सूर्य नीच का है हाँ। अब देखो, कहने को तो कैंसिलेशन ऑफ योगा हो रखा है, हाँ। परंतु फिर भी इनके फादर के रिलेशन इनके फादर से भी अच्छे नहीं होंगे। ओके। फादर टू फादर। वो कैसे पता चलता है? बिकॉज फादर का घर हाउस 9th है, 9th हाउस। 9th हाउस से चौथा घर प्रॉपर्टी है। चौथा घर 1 2 हाँ। और 9th हाउस से चौथा घर 12वां भी है। 12वां घर है हाँ। वहां पे 8 नंबर लिखा है ना। हाँ वृश्चिक। 8 नंबर का मतलब क्या है? PAIN पेन। ये बंदा ना भी चाहेगा तो भी उलझ जाएगा प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में। नहीं भी जाएगा ना तो प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट में इनके फादर को बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने फादर से, मतलब दादाजी से। इनके दादाजी और इनके पिताजी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे किसी भी फैमिली मैटर में। जी वो चीज बोल रहा हूँ। अब ये देखो, ये तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, आप बताइए। जी सर बिल्कुल सही। थोड़ा सा सर, ये 9th धनु लग्न है तो ये गुरु की राशि है जिसमें मार्स और केतु बैठे हुए हैं, तो ये थोड़े से इनका शरीर जो होगा थोड़ा हैवी होगा और थोड़ा हाइट में भी मिड एवरेज हाइट होगी। ठीक है, ये आपने एक बात बोली है, वो आपने धनु के बेस पे जरूर बोली है, मगर आप एक चीज को और नोटिस कीजिए यहाँ पर, ये धनु जो है ना वो फंसा हुआ है एक तो कई ग्रहों के बीच में, मतलब गुरु 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 फंसा हुआ है ना। देखो गुरु जुपिटर कितने ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है? वीनस, सन, मर्क्यूरी, सैटर्न। किसके एनवायरनमेंट में? वीनस, शुक्र के एनवायरनमेंट में। पर्सनालिटी का चार्म तो अच्छा रहेगा, आंखें लाल रहेंगी, मगर दिखेंगे अट्रैक्टिव, आंखें लाल, मुंह पे छूटते ही गाली, गुस्सा। जी 100% है ना। अभी वो रियलाइजेशन मगर बाद में आएगा कि यार मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसी बर्बाद कर ली, मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे फोकस करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अननेसेसरी एनर्जीज आर वेस्टेड। Unnecessary energies are wasted. True. अरे भाई मुझसे मत बुलवाओ, राहुल जी एंड श्रद्धा जी आप दोनों बोलो, मेरा तो रोज का काम है यार, आप लोग दोनों बोलो। और बताओ क्या पॉइंट्स समझ आ रहे हैं? राहु केतु की पोजीशन देखो, मंगल को देखो। राहु एक्सपेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस को, वहाँ पे मार्स भी एक्सपेक्ट कर रहा है थर्ड मतलब 7th हाउस को, तो फिर इश्यूज। कोठारी साहब एक काम करते हैं, फर्स्ट हाउस तो मैंने सारा ब्रेक डाउन कर ही दिया है, सेकंड हाउस से आप बताओ, सेकंड हाउस से बताओ, इनका बैंक बैलेंस पहले समझाओ मुझे कैसा होगा। सर ये मकर है, मतलब शनि का है। शनि, हाँ तो शनि अभी आपका वर्ड आया ना, शनि के माहौल को समझो, दिमाग लगाओ। और शनि वहाँ पे उच्च का भी है सर, कैंसल्ड भी है। देखो दोनों चीजें ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डरो मत, खुल के बोलो, होने दो गलती यार। सर वेल्थ एक्यूमुलेशन में काफी स्लोनेस रहेगी। ठीक है, कंफर्म करो साथ साथ अमृता जी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलो, खुल के बोलो।
सारे, श्रद्धा जी भी बोलो, आप भी बोलो, अमृता जी जवाब देंगे, मैं नहीं। सर फूड हैबिट्स हैं, जैसे अभी ये फूड हैबिट्स भी दिखाता है, तो ज्यादा मतलब कॉशियस रहेंगे ये, बिकॉज शनि का माहौल है, तो शनि इज स्लो मूविंग एंड कॉशियस ऑल्सो इन टेकिंग एवरी डिसीजन और मेकिंग एनी स्टेप। तो ये खाने को लेके भी काफी पिक्यूलियर रहेंगे। बिल्कुल सही है। पिक्यूलियर इन द सेंस, मेरे ख्याल से ये सही वर्ड रहेगा कि ही दे आर वेरी पिकी। हाँ, पिकी इन द फूड, मतलब जो पसंद है वही खाना है, जो नहीं पसंद है वो नहीं खाना है। वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड। देखो प्रिडिक्शन निकाल दिया आपने। और बताओ, अपने आप को खींचो। सर Stretch. इमीडिएट फैमिली, तो हाँ, शनि stretch. का माहौल है, ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुका है, बट सेकंड हाउस रिलेटेड है, तो फैमिली के साथ इनके रिलेशंस उतने हेल्दी नहीं रहेंगे, बिकॉज ये शनि इधर है और ये सेकंड हाउस में है। इसके वजह से फादर के साथ जो इनके रिलेशनशिप है वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य इधर ऐसा है, जो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला था उससे रिलेटेड है सर। बताइए अमृता जी, क्या कहना सर, चाहिए? जी सर। सोशली भी सर ये थोड़े से मतलब ज्यादा मे बी कनेक्टेड नहीं रह सकते हैं, मतलब थोड़े से बोल सकते हैं कि अ, विरक्त जिसको बोलते हैं सर, वैसा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस बेस पे बोल रहे हो ये भी बताते जाओ ना अमृता जी को। और देखो, लर्निंग करो यार। मैं सर मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बीच शनि में, तुम लोग आपस में बात करो। हाँ, शनि शनि सही पकड़ा। शनि आउटर प्लेनेट है, बिल्कुल बाहर का प्लेनेट, आउटर कास्ट है, आउट प्लेनेट है, आउट प्लेनेट है, पूरे सिस्टम में सबसे बाहर का प्लेनेट है। और केतु केतु ने रही सही कसर पूरी कर दी। विरक्ति की जो बात कर रहे हो ना, जी केतु सर। विरक्ति। एंटी सोशल वर्ड सही रहेगा ये कुंडली के लिए। they आप don't want to be in the society, they want to explore the things by their own and alone. वही तो किया है शनि ने। शनि जी, ने अपने पिता के खिलाफ जाके अपना पूरा साम्राज्य अलग से साम्राज्य बनाया, अलग से बनाया। शुक्र की गाइडेंस में। अगर रोशनी का साम्राज्य सूर्य का है, सूर्य तो नीच का शनि है। अंधेरे का, शनि साम्राज्य शनि का है। अभी बातें समझ आ रही है, लिंकेज? जी सर। और सर और ये और और प्रेडिक्शन दो। सर ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं एक स्पीच रिलेटेड चीज ये बोल सकता हूँ कि ये शायद कभी कभार झूठ भी बोल जाते होंगे, मतलब किसी का भला करने के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत। राहुल जी, ये कैसे बोला आपने? अब प्रीवियस वीडियो देखो सर का, एक तो सेकंड हाउस से स्पीच का दिखाता है, एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो सर ने बताई थी कि शनि इवन दो वो पास्ट कर्मा है, एक पर्टिकुलर वे में चलता है, बट कभी कभार शनि झूठ भी बोलता है, नॉट फॉर द हार्म ऑफ अदर्स बट फॉर द सेक ऑफ अदर्स, टू प्रोटेक्ट देम। सो दिस इज, और ये शनि का ही घर है, अभी 10वीं राशि बैठी है यहाँ पे। शनि का घर है। yes. गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। एनवायरनमेंट पकड़ लिया है राहुल ने। अब ये एनवायरनमेंट से प्रेडिक्शन निकाल रहा है, समझ रहे हो आप? जी सर। और ये इन दोनों क्लासेस में अमृता जी और श्रद्धा जी दोनों नहीं थी। जी सर। इन दोनों क्लासेस में सिर्फ अकेला राहुल था, राहुल जी थे। ठीक है ना? अभी अभी थोड़ा बहुत तैयार हो रहा है, आगे आगे अभी और बोलो, और बोलो। पीछे पड़ जाओ इस कुंडली के, और राहुल पॉइंट निकालो, अमृता जी को समझाओ एक एक पॉइंट कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। बनाओ, बताओ श्रद्धा जी, बोलो बोलो और बोलो। अभी 2 नंबर हो गया पूरा, तो तीसरे नंबर पे चले जाओ। लगता है पॉइंट खत्म हो रहे हैं, तीसरे हाउस पे आ जाओ। तीसरा हाउस यानी 11। तीसरा आ जाओ, चौथा आ जाओ, 12 12 है, बताओ। तीसरा वाला है ये भी, अभी ये शनि है वहां पे भी। शनि है, कुंभ राशि होगी। तो ये यंगर सिबलिंग का हाउस है। हाँ, यंगर सिबलिंग का हाउस है।
अब ये कहना मुश्किल है कि इनके है कि नहीं भाई, बट जी है यंगर सिबलिंग का है तो ये मतलब काफी उनके प्रति इनका व्यवहार काफी अच्छा होगा, मे बी मतलब टेक केयर करने वाले रहेंगे। किस बेस पे बोल रहे हो? सर शनि का मतलब शनि का नेचर है नेचर। वैसा। शनि मगर टेक केयर नहीं करता किसी को, शनि सीधा कर देता है। जी सर। आई मीन यंगर सर सिबलिंग्स प्रोटेक्टिवनेस, मतलब जैसा ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना दिया है कुछ कर दिया, इन अ वेरी गुड मैनर वो अपने यंगर्स के साथ उनका बिहेवियर काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अड़ोस पड़ोस के बारे में बताओ। सर उतना मेरे को नहीं लगता कि उतना रिलेशनशिप सॉलिड रहेगा। नेचर देखो, अभी आपने यहाँ पर अब आप क्या बोल रहे हो, एक अड़ोस पड़ोस की बात बोल रहे हो। सेम ही चीजें आएगी, क्योंकि यंगर सिबलिंग के साथ अगर अच्छे रिलेशन है ड्यू टू शनि तो नेबर्स के साथ होने चाहिए, बट यहाँ पे ये नहीं है नहीं होंगे एक्चुअली में, क्योंकि देखो दोनों ही केस में। एक सर बात, मेरे ख्याल से ये शनि उच्च का है। हाँ नहीं है। देखो शनि जो है ना फंस गया है। देखो अगर मैं मान लो अभी, ठीक है ना, यहाँ पे तो अभी तुम्हारा मैं ही टीचर हूँ, अगर यहाँ पे मान लो 5 टीचर हैं तो तुम लोगों की क्या हालत होगी, तुम्हें किसकी बात समझ आएगी? जी एग्जैक्टली शनि यहाँ फंस गया है। फंस गया है। दूसरी और 4 राशियों में है। और शनि के फंसने के तरीके क्या है? पहला तरीका है उसका एनवायरनमेंट, यानी कि प्लेनेट टू हाउस कंजंक्शन, प्लेनेट टू हाउस कंजंक्शन। ओके, यानी कि उसको माहौल तो शुक्र का मिल गया, मगर वहां पर और ग्रह खूब सारे बैठे हैं जो माहौल को, यार एक क्लास के अंदर मान लो 10 बच्चे शोर मचाने लग जाएंगे, तुम पढ़ाई कर पाओ? ये शाउट आउट है एक तरह का, ये शाउट आउट मचा हुआ है वहां पे 11वें घर के अंदर। और बता दूं, ये आदमी, ये जो व्यक्ति हैं, ये पैसा 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 करेंगे। इतने सारे ग्रह हैं, इनके दिमाग में आएगा इस दर से भी पैसा कमा लूं, उधर से भी पैसा कमा लूं, इस सोर्स से भी कमा लूं, उस सोर्स से भी कमा लूं। 11वां घर गेन्स, 11वां घर गेन्स है। अब गेन जो होते हैं ना, गेन, ये 3 तरह के प्रॉफिट गेन माने गए हैं शास्त्रों के हिसाब से। एक फाइनेंशियल है, एक सामाजिक सोशल है, इनके इनके सोशल रिलेशंस, ठीक है ना, वहां पर भी कंफ्यूजन कोतूहल मचेगा, क्योंकि इधर शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है। तुम मान लो मोदी जी बोले मेरी तो सोनिया भी खास है, मेरी तो ममता भी खास है, मेरा तो शाह भी खास है, क्या ये पॉसिबल है? फिर क्या मोदी जी चला सकते हैं सरकार? सोचो, थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा राहुल, यहाँ पर शनि जो है ना, जी सर। कंफ्यूज हो गया, फंस गया बुरी तरह से। हालांकि उच्च का था, उसका उच्चत्व ही बेचारा कैंसिल हो गया सूर्य के कारण। हाँ उसका उच्चत्व कैंसिल पड़ गया। अगर ये सूर्य ना होता ना, फिर शनि जो तुम रिजल्ट बोल रहे हो वो देता, वो ऐसा होता, अभी नहीं दे पाएगा। अभी उल्टा हो रहा है उसका। सूर्य ने धज्जियां उड़ा दी उसकी। बाप ओके तो बाप रहेगा, पिता तो पिता ही रहेगा। बात समझ आ रही है? पर ये सर सेल्फ मेड रहेंगे, मतलब काफी काफी मेहनती रहेंगे और खुद से सब कुछ करने का, जैसे आपने बोला जो गेन हाउस है यहाँ पे, ये सेल्फ मेड रहेंगे सर। बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट। सेल्फ मेड जब बंदा होता है ना, इसका मतलब पता है क्या है? एनर्जीज कहाँ से ले रहा है वो? मंगल की एनर्जीज लेके बैठा लगन के अंदर। धावड़ 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 पूरे, कहते ना, ये मतलब एनर्जीज इतनी है किसी काम को शुरू करने के लिए, इतनी आग, इतना जुनून, इतना जज्बा। मगर काम को शुरू करना मंगल के लिए आसान होता है, खत्म करना नीति का पार्ट है। वहां पर मात खाएंगे। ये काम शुरू तो कर लेंगे मगर खत्म करने में दिक्कत आएगी, बीच में से ध्यान हटा देंगे, छोड़ देंगे उस काम को। सर वो क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है उस वजह से। राहु की दृष्टि है, केतु का डिटैचमेंट है। हाँ। काम शुरू किया
उसके बाद खुद ही बोल दिया 10-15 दिन या महीना 2 महीना या साल बाद ही, यार मेरा तो इस काम में मन नहीं लगता। अब वो काम बेचारा अभी तो मेहनत करने के बाद जमने लगा था, अभी तो जमने लगा था, अब ये बोल देंगे मेरा तो मन नहीं है। जी। किसी को दोस्त को बोलेंगे, किसी फ्रेंड को बोलेंगे, तुम देख लो, तुम संभालो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो नेचर। बात समझ आ रही है? राहुल बोलो। जी सर। सर अभी 4th हाउस की तरफ चलते हैं। चलो चलो। तो ये मीन गुरु की है और इस पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न से। बहुत बढ़िया, 478। ओके। तो इनकी माता जी भी अग्रेसिव? जी सर। ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ सर। हाँ। देखो मैं तो शब्द डालता हूँ तुम्हारे मुंह में थोड़े से। सर थोड़ा एग्रेशन रहेगा। पूछो जरा, अमृता जी बताएंगी कैसी थी इनकी सासू माँ? ऐसा। ठीक है ना, वो बात अलग है, अभी यहाँ पे तो शायद ना चर्चा कर पाए, बट ठीक है, वो देखना पड़ेगी स्थिति। एग्रेसिव, हाँ ठीक है ना, एग्रेशन। सर एक तो एक रीजन ये भी है कि ये कुंडली तो अलग है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की कुंडली भी मैंने कल ओपन करी थी, वो भी मांगलिक है। तो इसीलिए ये मांगलिक मेरे दिमाग में 2 दिन से बहुत चल रहा है कि इनका नेचर अग्रेशन ही रहता है। भले ही 28 के बाद उनका खत्म हो जाता होगा, लेकिन अग्रेशन तो रहता ही है फुल लाइफ। खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, उसके नुकसान कम होते हैं। कम, अच्छा ओके, अदरवाइज वो नेचर तो वही रहेगा। देखो 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, हाँ। अगर जाके किसी दीवार में घुसेगी तो नुकसान होगा, मगर वही जब 100 की जगह स्पीड 40 की हो जाएगी तो बस स्पीड का लिवरेज मिल जाएगा। नुकसान तो होगा, नुकसान कम होगा, बस इतना ही फर्क है, बस गति कम होती जाएगी। मान लो 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और अचानक से वो 100 की स्पीड की जगह 40 पे चलने लगे, वही बात होती है, इफेक्ट वही है। 28वें साल के बाद वो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी बस। ओके। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसकी स्पीड और कम होती जाएगी। उसकी स्टेजेस है, 32 है, 36 है, 36। उसके बाद 42 है, और 48 में जाके बंदा फिर कहता है ये हो गया आपने। और सर थोड़ा सा हाँ। हालांकि मेंटल इंक्लिनेशन तो 5th हाउस से है, बट मेंटल पीस जो है सर मतलब शांत नहीं रहेंगे ये। पूछो अमृता से पूछो। जी बिल्कुल सही है। सर रियल एस्टेट, लैंडेड प्रॉपर्टी या फिर घर के बारे में देखते हैं तो ये कंफर्ट रहेगा सर इनको, क्योंकि गुरु का खुद का है और साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसके वजह से ये चीजें इनको मिलेगी सर। अभी मेरा सर अप्रोच में भी इसमें डिफरेंट हो सकता है, उसको आप करेक्ट करिएगा, बट ही विल हैव दीज थिंग्स। वो अमृता को पता है अमृता के पास क्या क्या है, वाइफ तो वही है। जी सर वो तो है, लेकिन वापस से सर वो केतु भी है, तो केतु अल्टीमेटली वो चीजों से डिटैचमेंट यानी होती वो भी नहीं है, उस काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। देखो एक होता है फिजिकल चीज का होना, एक होता है उसका सुख उठाना, जी वो बात अलग है। सुख अलग बात है। घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, घर तुम्हारे अपने नाम पे, मतलब हस्बैंड के अपने नाम पे, वो चीजें है ना, बस वो देखो। जी जी सर। एक होता है फिजिकली घर होना, एक होता है झोपड़ी होना, एक होता है बंगला होना, और एक होता है कुछ नहीं होना। वो चीज समझो, मैं सुख की बात नहीं कर रहा यहाँ। सुख अलग चीज है, सुख इसीलिए पैसे में नहीं है, सुख तो शक्ति का है। विष्णु पे फोकस करना गुरुकुल में हर एक स्टूडेंट को, इसलिए मैं बोलता हूँ, सिखाता हूँ, लक्ष्मी के पीछे नहीं, विष्णु के पीछे। नॉलेज इज पावर। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हें सारी जिंदगी क्या सिखाया गया? कर्मों से, अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा कर्म तो बेचारा रिक्शे वाला पूरे दिन करता है, तुमसे 10 गुना ज्यादा काम करता है।
गलत चीज है। अच्छे कर्म से अच्छा फल नहीं मिलता, ज्ञान से अच्छा फल मिलता ज्ञान से अच्छा फल मिलता है। नॉलेज इज पावर। है। यस सर। अभी राहुल एक शेयर का स्टॉक खरीदेगा अपने दिमाग से और उसमें लाखों रुपए छापेगा। क्या रिक्शा चला के राहुल जी ये छाप सकते हैं? राहुल जी से पूछो, स्टॉक का काम करते हैं ना। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना। नॉलेज, ज्ञान 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 से तुम्हारे को फल मिलेगा। ज्ञान को पकड़ो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा आप तुम्हारे को मेरे को अदरवाइज ले लोगे, गलत कर्म करो, वो नहीं कह रहा मैं। कर्मों की प्योरिटी तो वो है कि तुम अगले जन्मों का हिसाब किताब यहीं पे ब्रेक लगा रहे हो। कर्मों की प्योरिटी देखो, शनि जो है ना तुम्हारे प्रेजेंट कर्मास है, इस जन्म के कर्मा। जी सर। मगर तुम्हारे पास्ट जन्म के कर्मा पता है क्या है? मंगल, जो तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारा खून। खून। सर वो तो एंसेस्टर के कर्मा आएंगे ना, मतलब अपने पूर्वजों के जो कर्मा है। हाँ, तो इसीलिए वो भुगतने तो तुम्हें पड़ेंगे, पूर्व भुगतने कर्मा तुम्हें ही हो पड़ेंगे, गया। हाँ तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। अगर अभी 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 इस समय तुम्हारे पास नीचे एक मर्सिडीज आके लग जाए और तुम्हारे हाथ में मैं एक बंगलों की चाबी रख दूं और ये बोलूं ये तुम्हारे फादर ने दी है मुझे, राहुल इसको रखो, ये तुम्हारा है, तो क्या वो, क्या कैसे आया? वो तुम्हारे फादर की कर्मा से तुम्हारे को भी मिला। और अगर यही मैं अभी तुम्हारे को उठाकर तिहाड़ जेल में बंद करवा दूं और बोलूं कि ये तुम्हारे फादर ने गवर्नमेंट से पंगा लिया था और उसका फाइन है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फैमिली पे 20 करोड़ का, नहीं भरोगे तो तिहाड़ जेल में जाओगे। वो कर्म भी तुमने तो नहीं किया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ बुरा मत मानना। आप बात की ग्रेविटी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। राहुल जी कनेक्ट हो रहे जी हो? सर। क्या कह रहा हूँ? जो पुश्तों दर पुश्ते चल रही हैं, जो तुम अभी कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारी बेटी का है। तुम अभी एक गलत काम करो, उसका रेप्लिका सीधा तुम्हारी बेटी पे जाए, करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाउ ये डिपार्टमेंट्स हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट पेंडिंग कर्मा, पास्ट कर्मा एंड ट्रांजिशन ऑफ द कर्मास, वो मंगल है। और व्हेन यू टॉक अबाउट योर कर्म, रिसेंट रियल ऑन रियल टाइम कर्मा, जो तुम अपने हाथों से या अपने मेंटल से अभी कर रहे हो, वो सैटर्न है। समझ आई बात? जी सर। सर मे बी ड्यू टू दिस शनि की महादशा वो बुढ़ापे में ही लगती है, सो दैट यू नो वट एवर दे हैव डन लाइक वी डू इन आवर होल लाइफ वी गेट ड्यूरिंग दैट महादशा। एम आई एबल टू रिलेट? तो महादशा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एजिंग इफेक्ट है, क्योंकि शनि वृद्धावस्था को दिखाता है। हाँ नेचुरल जो है ना, यहाँ पे महादशा वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर सैटर्न की नेचुरल एज, नेचुरल एज, अवस्था, अवस्था, शनि की अवस्था, वो इसलिए बुढ़ापे से, बुजुर्ग से लिंक्ड है। ठीक है। ओके। चलो एक काम करते हैं गाइस, इस कुंडली को अभी और अभी कंटिन्यू करेंगे और अगली उसमें श्रद्धा जी की कुंडली भी लेंगे। ठीक है ना। आज मुझे लगता है तुम्हारे लिए ओवरडोज ना हो जाए। जी सर। ना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, पिछले वीडियोस को भी कैप्चर करो। यस आज की क्लास में अब कुछ तो कॉन्फिडेंस आया? जी सर। जी सर। अभी तो राहुल निकलने लगी ना बात तुम्हारे मुंह से, अब तो प्रेडिक्शन आ रही है। जी सर। धीरे धीरे आएगी। और एमएससी के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 2750 रुपए में एनरोलमेंट हो जाएगा। एक बार सीट बुक कर लो, फीस भरने के लिए अभी 2-3 महीने हैं। तो अगर वो भी करना चाहो तो कर लो, अगर तुम्हारे अंदर दम है, हिम्मत है, तो ऐसे मत पंगा लेना। ठीक है ना। सर आप बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तक जैसे आप देख रहे हो हमको। ओखली में सिर दोगे, आगे तो मैं संभाल लूंगा, मगर ओखली में सिर देने को मैं नहीं बोलूंगा कि तुम दो। अब सिर तुम अपनी मर्जी से दो। हाँ, वो बात अलग है कि आगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है ना। तो अगर करने हैं तो एडमिशन चल रहे हैं, फटाफट से एनरोल करके छोड़ दो। अगले वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसमें मेरे साथ साथ 2-3 और अनुभवी ट्रेनर्स होंगे जो आपको पूरा 2 साल तैयार करेंगे। ठीक है। और फीस जो है वो ईएमआई में आप पे कर सकते हो।
तो अभी सर आप बताइए हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, अगर जो अंदर आ गया गुरुकुल में उसकी जिम्मेवारी मेरी है, और अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, सिर्फ भगवान में श्रद्धा रखिए, सब होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा का क्या होगा? श्रद्धा का श्रद्धा तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत बड़ा बहुत गहरा शब्द है। हाँ सर वो तो है। हाँ, अगर ये मिल जाए ना, ये मेरे पास हो तो आदमी, मतलब किसी के पास भी हो ये शब्द, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है जिंदगी में, ये तो ध्यान कोई तो रखना। कहीं श्रद्धा क्या करे फिर? हाँ, तो श्रद्धा बड़ा गहरा शब्द है जी। हाँ नहीं सर वो तो फिर बात है। ओवरऑल सर हम लोग मतलब अभी इतना आई थिंक 16 आवर्स के आसपास की क्लास हो गई है। ओवरऑल सर हम लोग कैसे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से सर? अभी 10 में से 5 या 6 नंबर मिलेंगे मुश्किल से। तुम्हें तो 5 या 6 मिलेंगे। श्रद्धा जी और अमृता जी की हालत तो भी 4 वाली है। 3 वाली है सर 4 भी नहीं है सर, मैं तो खुद को 2 देती हूँ। या 2? 3 या 2? देखो, अपने आप को कम मत आंको, पहली बात तो। दूसरी चीज ये है कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना सीखो, जिंदगी में एक स्टैंड तो लो, जी सर। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई पढ़ा तो रहा है। हाँ सर ये बात तो है। हमारा तो ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। हम्म, मेरे तो ये होता था, फादर के पास लाइन लगी होती थी, मैं बीच में लोगों को सब्र नहीं है, अरे आप देख दो ना, चलो भाटिया जी आ रहे हैं, उनसे भी दिखा लेंगे, आप देख दो, आप देख दो। मैं तो उस समय ऐसे प्रिडिक्शन सीखा, वो मैं तब प्रेशर में जला, मेरे को ये था नहीं तो पापा और आगे कुटाई करेंगे, इससे अच्छा बढ़िया प्रिडिक्शन दो, नहीं तो चुप हो जा, ये नहीं आता। ऐसे करते करते मैं प्रिडिक्शंस देने सीखा। फिर उन्होंने रही सी कि सर मुझे आइडिया नहीं था, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती मुझे बिठा दिया एग्जाम के अंदर, वहां पे बैठा, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, मैं एक अकेला 20 साल का, 22 साल का, 21 साल का, 21 7 8 महीने समथिंग एज थी मेरी। मेरे को एग्जाम देने बिठा दिया, मुझे पता ही नहीं मेरा एडमिशन हो रखा है, मेरे को लेके वन फाइन मॉर्निंग, जाओ बेटा ये एग्जाम लिखो, और पास ना हो गए तो कभी टांगे तोड़ूंगा तुम्हारी, ये और बोल दिया था। तो मैं तो ये जो तुम्हारे को पढ़ाता हूँ, ये 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं, और ये सारे जो फार्मूले हैं, ये सब बनाए, ऐसे मैं कर करके सीखा। तो मगर अभी तो आप लोगों को तो समझाया जा रहा है, सब कुछ बता रहे हैं, बाकी ठीक है, अभी डिसीजन इंपॉर्टेंट है, सोच लेना आराम से, मन करे तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, रजिस्ट्रेशन करने की हिम्मत आए अंदर से, ताकत आए तो कर लेना, ये तो कोई टेंशन नहीं है। पेमेंट की कोई बात नहीं, पेमेंट तो अभी आगे जाएंगी। बता दीजिएगा कि कब से करना है और क्या है बस लिंक क्लासेस स्टार्ट है नेक्स्ट वीक से। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मगर वो है कि अभी आप लोगों को उन क्लासेस में नहीं डालेंगे, पहले उधर ले जाने से पहले, उस ट्रांजिशन से पहले पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे को और मांझ दूंगा, जब तक और रेडी कर दूंगा, ठीक है ना, और तैयार कर दूंगा, फिर तुम आगे की तैयारी करना, फिर ट्राई टू फ्लाई। बाकी फ्लाई करोगे तो गिरोगे तो सही 10 बार, ये तो मान के चलो, ठीक है ना। तो इस बात से वो मत हो, परेशान मत हो, ठीक है ना, कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, वीडियोस को बार बार देखो। चलो गाइस, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और अपना एंजॉय करो आप लोग। मैं लिंक डाल देता हूँ, एक बार तुम्हारा मन करे तो कर लेना, मैंने ये सिर्फ बताया इसलिए कि तुमको ये ना लगे कि सर ने हमारे को मेरे को, हम लोगों को बोला ही नहीं ये चीज, क्योंकि उन लोगों को तो मैंने बोल के करवाया था कि बेटा कर लो, तुम लोग तैयार हो। अभी तुम लोग अभी तैयारी में हो, तुम लोग तैयार नहीं हो, तैयारी में हो, मगर तुमको कल को ये ना लगे कि हाँ भी सर ने हमारे को बोला ही नहीं, और तुम्हें इस चीज का बुरा फील हो, आपस में क्योंकि बात होती है, तो फिर मैंने इसलिए तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है, तुम्हारा मन है तो एक बार रजिस्टर करके छोड़ दो, फिर वो उसमें ईएमआईज होती है, 12-12 हजार 10-10 हजार की ईएमआईज है, वो अपना एक एक महीने के गैप पे धीरे धीरे फिल कर लेना, ठीक है ना। जब यूनिवर्सिटी मांगेगी और उसमें चेक बन जाएंगे तुम्हारे, बाकी सारा अमाउंट स्पिरिचुअल मंत्रा के नाम से चेक हो जाएगा।